जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी, शेख फ्रेडरिक, ये क्या है? इसको प्रोनाउंस कैसा निश्चय। करते हैं? शेख फ्रेड नीचा। निश्चय। निश्चय। ठीक सर, ठीक कौन है सी भाई। दुनिया से हो आप? दुनिया के किस हिस्से से हो? पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे भी नाम रखते हैं क्या? फ्रेडरिक, नहीं नहीं, निश्चय। फ्रेडरिक नीचे एक फिलोसोफर है। ओके। आप मोमिन है सर? क्योंकि जी जी, फिलोसोफर है तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अच्छा, फिलोसोफर को भी सुनते हो आप यप। या पढ़ते हो? ऑब्वियसली, मतलब क्या मुस्लिम फिलोसोफर्स नहीं है? नहीं, फिलोसफी का इस्लाम से क्या लेना देना? सर, आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता हो ना कि क्या लेना देना है। क्या लेना देना है? पहले एक सूरह फातिहा सुना दो। सर, ये मतलब नॉर्मल सी बात है। इसको प्रूफ करने से कोई साबित नहीं होने वाला। वो तो नहीं, आप भी आप पढ़ रहे हमारी हो। तसल्ली सुनो ना, हमारी तसल्ली के लिए सुना दो ना, पता तो चले। नहीं, मैं सुना सुना नहीं सकता, सॉरी। सूरह इखलास सुना दो। कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको इतना प्रूफ चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं वो पूरी रिसाइटेशन क्यों करूँ? नहीं करना चाहोगे? आपको भी नहीं, टाटा बाय सॉरी। बाय कर दूं? मर्जी है। ठीक है, बहुत हाँ, शुक्रिया सर। ये लोग कैसे मुजाहिद बनेंगे भाई? आई मीन, अगर अगर आपको टॉपिक पे बात करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से पहले आपको ये हमको बताना भी तो पड़ेगा ना कि वाकई में आप मुस्लिम है भी क्या नहीं है। कुछ बेसिक चीजें जो होती है वो आती है क्या नहीं आती है? कि एवं ही कोई भी उठ के आके बोल देगा हम मुस्लिम हैं, तो ऐसा नहीं चलता ना भाई। हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हमारे चैनल पे कोई फेक मुसलमान जो है वो आके अपने आप को मुसलमान ना बोले। तो मतलब कोई सवाल पूछना, ये रेसिटेशन तो करने की मैं क्या जरूरत आप है? उल्टा उल्टा तो ये हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं दिखाना है कि किसी को भी उठा के आके बता दिए देखो ये मोमिन था और हमारी बात सुन के ये नॉन मोमिन बन गया। बन आई गए मीन, हमारे थोड़ा नौकर। डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था तभी मुझे। क्या डिसरिस्पेक्टफुल? मतलब कि यहाँ पे आके आप जिस तरीके से आप लोग बातें करते हैं, तो मैं अगर रेसिटेशन करूँ तो फिर और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होगी यहाँ पे। अरे आपके रेसिटेशन पे आप अल्लाह आपको अजर देगा, उससे हमारा लेना देना ही नहीं है ना कुछ कि हमको कुछ अलग से मिलेगा, या चूंकि आप हमारे वहां आके पढ़ रहे हैं तो अल्लाह आपको अजर नहीं देगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार, आप लोग थोड़ा भी लॉजिकली नहीं सोचते हो। नहीं, आई मीन लॉजिकली सोच रहे हैं, लॉजिक से इसका रिलेशन नहीं है, तो सिंपल सी एक अरे सादा सी आपको डाल दिया, सवाब इससे मिल लॉजिक का जाएगा, ताल्लुक है। उसी सवाब के लिए पढ़ लो। आई मीन, इससे ताल्लुक क्या है इस टॉपिक का? है ताल्लुक, आप पहले सवाब के लिए ही सही आप पढ़ दो। इतनी जिद क्यों है? एक कुरान कुरान तो पढ़ने कह रहा हूँ, कुरान से इनहिराफ क्यों कर रहे हो? नहीं तो कुछ और सवाल पूछ लें भाई, इस्लाम से रिलेटेड। आपको कुरान नहीं पढ़ना है? नहीं। कुरान से ठीक है। बेजार आ गए हो? नहीं, सॉरी, मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पास पढ़ता हूँ। कोई इंसान कभी कह नहीं सकता कि चाहते बेजार आ क्या गया। हो, साहिल तो वीडियो पढ़ ऑन के के लिए। सुना देना भाई, मेहरबानी, हाथ जोड़ के करता हूँ। हम चाहते हैं कि आपसे भाई डिस्कशन इसमें हो। पनवेल की ट्रेन है, पढ़ दे। आई मीन, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुरान पढ़ने से क्या मैं साबित, जो आप जैसे पढ़ रहे हो, मुझे कंफर्म आपका भी नहीं कि आप मुसलमान हो ही नहीं हो। वो पूरी दुनिया जानती है कि मैं मुसलमान था या नहीं था, उसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आप कुरान पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता हूँ। तो पढ़ देना भाई, सूरह फातिहा सुना दे, सवाब मिलेगा। सॉरी, मतलब प्रूव नहीं कर सकता, सॉरी। हाँ, प्रूव मत करो, आप सिर्फ पढ़ दो। यानी सूरह फातिहा ही अगर पढ़नी है तो कुछ भी खोल लें, कोई और सी सूरत खोल लें, मिडिल ऑफ द कुरान में से कोई सूरत खोल लें, मैं आपको हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहां से पढ़ चलिए लूँ। चलिए, मैं ये लो, ये तुम्हारे सामने, एक मिनट रुको, ये आपके सामने आ गई सूरह अल माइदा। एक मिनट रुको, इसका थोड़ा सा ये मैं कम कर दूं। इसका एंडो पाक टेक्स्ट करें, ये आई गेस उसमें किंग फार टेक्स्ट में। हाँ, ये लो आपके सामने है, इंडो पाक टेक्स्ट तजवीद में के करें, साथ है। तजवीद तजवीद टेक्स्ट में, मुझे इंडो पाक में पढ़ना है। अच्छा, इंडो पाक में पढ़ना है? इंडो पाक का ऑप्शन होता है इधर? हाँ हाँ, एक मिनट साइड पे रुको। ये रहा। ओके जी। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह।
खत्म हो गया आयत? आई मीन अब इतने इससे और क्या पढ़ूं मैं? चलो कुछ ठीक हो गया ना ठीक है, समझ में? ठीक ठीक है, ठीक है भाई। यार इतने सवाब की नखरे तो आज आदमी तक पढ़ लेता इतने नखरे है। तो आज तक शीला ने नहीं दिखाए। कोई गर्लफ्रेंड के इतने नखरे नहीं उठाता होगा। चलो कोई नहीं, हाँ तुमसे मुद्दे बात की जाए, हैं या गए? यहीं पे हूँ। हाँ चलो हाँ ठीक। जी भाई, आज के टॉपिक पे आप क्या बोलोगे? आज के टॉपिक पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले आप अपनी पोजीशन बताएं। आप ह्यूमनिस्ट हैं आई गेस? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं उससे फर्क पता है क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा हम्म। कि अगर आप ह्यूमनिस्ट हैं तो आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं क्लेम ठीक नहीं है, है वो जिसके ऊपर आप किसी भी उस पर कर मैं सकते हैं। आपकी मोरालिटी पे, भाई मैं आपकी मोरालिटी पे चलूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप ये बताइए कि क्या मेरे ह्यूमनिस्ट होने या नहीं होने से आपका इस्लाम सच्चा साबित हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ आंसर। हाँ हाँ मैं बिल्कुल करिए। ठीक है। पहले तो देखो, एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात बोलता हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले आपको हाँ या ना में जवाब देना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है। यानी मेरा जो सवाल है, हाँ क्या मत फर्क पड़ेगा। सवाल दोबारा रिपीट करें। हाँ, मेरे ह्यूमनिस्ट होने से या मेरे हाँ हाँ पड़ेगा एथियस्ट होने पड़ेगा। से या मेरे, सुन लो पहली बात मेरी भाई, फर्क पड़ेगा ये सवाल नहीं किया मैंने, पहले अच्छे से अच्छा सवाल सुन लो। मेरे ह्यूमनिस्ट होने से, मेरे एथियस्ट होने से, मेरे हिंदू होने से, मेरे क्रिश्चियन होने से, मेरे ज्यूस होने से क्या इस्लाम को सच्चा साबित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? आई मीन मेरे बिना हिंदू। जाने, मेरा जो करंट बिलीफ सिस्टम है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, इसको बिना जाने, इसको बिना डिस्कस किए क्या आप इस्लाम को सच्चा साबित कर सकते या नहीं कर सकते? या ऑब्वियसली। बस खत्म। तो इस्लाम पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सर बट आपने जो ये बात करी इक्विवेलेंसी फैलेसी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं अरे है। मैं मोरालिटी आपने की बात हाँ कर रहा था। बोला ना अभी, आपने अभी ये हाँ बोला इक्विवेलेंसी ना। फैलेसी है, आपने साबित करने पे हाँ बोला था, कैसे? आपने मोरल आप क्लेम्स के ऊपर हाँ नहीं बोला था। हाँ तो साबित कर सकते हो ना इस्लाम को सच्चा, इस्लाम करो को सच्चा साबित। साबित कर सकते हैं, मोरल क्लेम्स जो हाँ। आप फेंकेंगे उसको कैसे डिफेंड करेंगे? अच्छा, आप मोरली जो है बिना बिना बैसाखी लिए, बिना दूसरे की आइडियोलॉजी मालूम करे, आप इस्लाम को मॉरली अच्छा नहीं साबित कर सकते। आई मीन अगर फिलोसॉफिकली बात करें तो आपके पास ना ही कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जिससे यानी आप मैं, मेरे मेरा इस्लाम के अपनी, छोड़ पहले दो सुनने का यार। एक सेकंड सुन तो नेक्स्ट लेंगे, सुन सेकंड तो लें। क्वेश्चन, क्या आपको समझ इस्लाम में आ को जाएगा मैं क्या मॉरली कहना चाह आप रहा हूँ। साबित, मेरी बात सुन लो पहले, फिर से आपको हाँ में जवाब देना है या ना में जवाब देना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है। क्या आप मेरी आइडियोलॉजी या मेरी मोरालिटी जाने बिना इस्लाम को मॉरली सही साबित कर सकते हैं या अच्छा साबित कर सकते हैं? आई मीन आप हाँ या टोटली ना पॉइंट पहले, मिस उसके कर बाद। चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है पहले हाँ या ना, उसके बाद जवाब। सर? इसमें हाँ ना का सवाल जवाब ही नहीं है, आप सुन तो लें। क्यों नहीं मुझे हो मुश्किल सकता? से 10 सेकंड का टाइम क्यों देते नहीं हैं, मैं हो 10 सेकंड में सकता? आपको बताता हूँ, 10 सेकंड में बता देता क्यों हूँ नहीं हो सकता है? मुश्किल। पहले हाँ जवाब दो या ना दो, उसके बाद अपना जो पॉइंट है एक्सप्लेन करो। मैं मुझसे मना नहीं कर रहा हूं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, पहले नहीं नहीं, ये तो मैं बोलो आपको कि बिना मेरी एक्सप्लेन करके मैं मोरालिटी आपको दे जाने। सकता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं, करके 10 सेकंड लगेंगे मुझे। एक्सप्लेन करके नहीं, क्योंकि आंसर सर आपका दे जो के क्वेश्चन है उसमें फिर। फैलेसी है, आप अगर समझना नहीं चाह रहे, आपके हाँ क्वेश्चन में तो एक पहले फैलेसी है। हाँ या, अरे भाई हाँ ना जवाब तब सिंपल दूंगा सा जब होता है। क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन सही होगा तभी तो मैं दे सकता हूँ अच्छा हाँ सर, ना। क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों गलत है भाई? मैं आपको बताता हूँ। कुरान को हाँ ऑब्जेक्टिवली साबित करेंगे, इस्लाम ऑब्जेक्टिवली ठीक है, और जब ऑब्जेक्टिवली ठीक है तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है ठीक है। प्रेमिस प्रेमिस वन में क्या हमने साबित करा कि इस्लाम ठीक है, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर मोरालिटी की कुरान भी की बात नहीं करी मैंने। मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है ना? यप अच्छा, तो आप उसको सही साबित कर सकते हैं। यप। चलो लेट्स गो एट। एक बंदा जिसका 3 तलाक हो गया हो, यानी मर्द और औरत, उसका 3 तलाक हम्म। हो गया है, ठीक है। अब दोनों को मिलने की क्या सूरत है इस्लाम में? मतलब कि अगर जिनका तलाक तीन तीन हो गया, 3 तलाक पूरे पूरे कंप्लीट हो पूरे गए। तीन, हाँ माल के आई गेस क्या नाम है, अगर उनका 3 तलाक हो गया तो ऑब्वियसली बात है उनके दोबारा रिलेशन नहीं हो सकता। हाँ, नहीं अगर उनको हम्म। करना है तो। उनको करना है जो आप कह रहे हैं कि हलाला अगर करवाना है, हलाला सिरे से हराम है, मैं अगर आपने हलाला थोड़ी की बात रिसर्च ही नहीं करते किया, मैं उनको हलाला करना की नहीं हो बात ही सकता, नहीं पूछा। नहीं हो सकता, हाँ, क्यों नहीं नहीं हो हो सकता, सकता? क्या बस नहीं हो प्रॉब्लम है अल्लाह सकता। को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह को प्रॉब्लम क्या है? अऊज़ु बिल्लाह, मैं आपको बताता हूँ कि आपके सवाल में क्या है। हम्म, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है जो गॉड कमांड करता है, बस वो हमें उस पर सबमिट करना होता है। ऑब्जेक्टिव यही तो अच्छा। है, सब्जेक्टिव पे हाँ थोड़ी चल रहा मतलब हूँ मैं। अगर सुनो 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 सुनो, ऑब्जेक्टिव आपका ये है, आपका पूरा जो क्लेम है या रीजनिंग है वो ये है कि अल्लाह जो कह दे उस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, बाय डिफॉल्ट वो सही है। या जब अल्लाह जो है ये कह दे आपको कि आप गू खा सकते हो, तो आप खा सकते हो क्योंकि अल्लाह ने कहा है। अगर अगर अल्लाह किधर ऐसा लिखा हुआ है? कहेगा तो। नाउज़ु बिल्लाह, पूछ रहा किधर हूं मैं, लिखा हुआ है?
हाइपोथेटिकल अगर सोच ही नहीं आपसे अल्लाह सकते, कहे, वो नेसेसरी बीइंग है। आप अगर, मैं ये कह रहा हूं आपको, क्योंकि आपने किधर लिखा हुए का आपके सवाल नहीं है, चूंकि आपके इस सुनो क्वेश्चन मेरी बात में सुनो। आपकी सब्जेक्टिविटी है ना। नहीं, यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं कि गू खाना जो है ये गंदी चीज है, यहाँ पे दिमाग लगाया, इस वजह से आप ये सोच रहे हो कि अल्लाह ऐसा हुक्म नहीं देगा, तो आपको आपने कैसे तो पता दिमाग गू खाना लगा गंदी दिया। चीज है? नहीं है। कैसे साबित कैसे करेंगे आप? नहीं नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप साबित करें गंदी चीज पहले है। आप पहले आप इसका जवाब दो, आप गू खाने को गंदा नहीं समझते? मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, अल्लाह मैं तो ने समझता बताया हूँ, इस हाँ। वजह से गंदा समझते हो हाँ। ना? क्यों हाँ, क्यों समझते हो? क्यों क्योंकि अल्लाह समझते हो? ताला ने बोला, मतलब हमें पता है इस्लाम में। एग्जैक्टली हाँ, बस 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 बस, एग्जैक्टली देखो, यही साबित मैं करना चाह रहा था और भाई ने उस चीज को मान लिया। ये गू खाने को इसलिए गंदा समझते हैं क्योंकि अल्लाह ने बताया, अगर अल्लाह नहीं बताता तो ये गू खाने को गंदा नहीं समझते। सही बात है ना? सर आप सुनना चाहेंगे एक बात? अब मेरे ये सवाल का जवाब दे दो। सर आप मेरी बात जरा सुने। जो हम्म, मैं बात कर रहा था वो ये थी कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया नहीं, है। गू खाने का नहीं, आपको आपने ये आपको कहा। अगर सुनो मेरी बात, आपको, सर आप थोड़ी सी फिलोसफर फिलोसफी अगर पढ़ेंगे फिलोसफर ना। साहब, फिलोसफर साहब मेरी बात सुनो। अभी आपने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया, किस तरीके से नहीं, मैं मैं बताता हूँ। एक्सपोज कर हुआ ही नहीं हूँ, मैं मैंने अभी तक नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताता मैं हूँ आपको बता कैसे सकता हुए। हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ मैं कैसे नहीं हुआ। बताता पहले आप बताएं, फिर मैं मैं आपको बताता हूँ बताऊंगा। आप कैसे हुए। हाँ, मैं बताता हूँ पहले। आपने ये कहा कि गू खाना इसलिए गंदा है या गलत है क्योंकि अल्लाह ने बताया। और क्या नाम है, जो क्योंकि अगर कुरान में हमारी अल्लाह, फितरत भी है। फितरत पे हम फितरत के ऊपर नहीं, बिलीव करते हैं, इनेट इनेट डिस्पोजिशन है हमें, अंदर हाँ से तो अल्लाह रिपल्जन ने आती है। बताया करके ना, अल्लाह ने बताया करके ना। आई मीन, हाँ इस्लाम में रॉन्ग है इसलिए भी। हाँ, अल्लाह ने बताया, इस अच्छा, वजह से इनके अब यहाँ मैं पे गू आपने बोल दिया, खाना गंदा है। अगर मैं आपको अल्लाह बताता हूँ। नहीं बताता तो ये गू खाते। जी अच्छा मुझे एक प्लीज। बात बताएं, एक अगर साइकोलॉजिकल पेशेंट है, वो खा रहा है गू, उसको कैसे बताएंगे गू खाना गलत नहीं, वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है ना वो, है? ऑब्वियस सी बात है, उसके बोलते अंदर हैं तो बेटा बीमारी है मोरली। ना। उसको बीमारी हमारी है ना अगर कोई भाई। साइकोलॉजिकल पेशेंट होगा ना, उसको एक अट्रैक्शन हो रही है फर्ज करें गू से। हाँ, गू उसको से, पता है हाँ कि यार मैं अगर भले से मुझे इंतहा दर्जे की भी अट्रैक्शन होना, मैं कर नहीं सकता ये। हाँ ऑब्जेक्टिव हाँ। मोरालिटी ये कहती है। आप जो बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव मोरालिटी में, आप उसको साबित ही नहीं कर ओ सकते बेटा भाई, गू खाना ओ गलत भाई, है। ओ भाई, ओ भाई, ये देखो इनका फॉल्स इक्विवेलेंस देखो गाइस। अब मेरे को हंसी आ रही है कि नहीं, ये आई मीन कैसे मिसाल दे फॉल्स रहे हैं। इक्विवेलेंसी है? एक मिनट रुको यार। एक जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है या जो मेंटली इल है, वो उसको बीमारी है, ये उसकी मिसाल दे रहे हैं कि वो गू खाता है तो उसको गलत गलत कैसे साबित करोगे? अरे वो मेंटली इल है भाई। अच्छा चले, मैं आप बताता एक हूँ, इंसान हो, मैं बताता मैं हूँ। एक नॉर्मल इंसान हूँ। अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ, मैं फर्ज करें इसलिए कि गू नहीं खाता हूं, मैं रेप कैसे इसलिए रॉन्ग नहीं है? कि मेरे को अल्लाह ने रेप क्यों बताया। रॉन्ग है? रेप क्यों पहले रॉन्ग है? गू खाना, पहले गू रेप खाना, क्यों रॉन्ग है? गू खाना। उसका तो हो गया ना, रेप क्यों रॉन्ग है? नहीं, आप मानते हो ना इसका मतलब कि अल्लाह नहीं बताता तो आप गू खाते थे? अरे ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको आपको आप जो बात कर रहे आप हैं। खुद बोले कि मेरे को अल्लाह ने बताया है, इस वजह से मैं गू नहीं खाता हूं, क्योंकि आपको, हमें आपके पास ये पैमाना नहीं है। सुनो, आप अज्यूम कर आपके रहे हैं, पास आप ये, अज्यूम कर रहे हैं, आप अज्यूम कर आपके रहे पास हैं कि पैमाना है, तो मैं यही तो आपके बताना पास चाह रहा हूँ कि पैमाना है। जी जी मेरे पास है। क्या पैमाना है? अल्लाह है ना आपका म- पैमाना। अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं, रेप जो आप है, मेरी एक छोटी एक सी, मिनट, मैं एक मिनट, एक इसमें मिनट, थोड़ा सा आगे और एक ऐड कर मिनट, दूं एक इसी में मिनट। आपकी बात में। हमारे हाँ, उसमें हमें इस्लाम में ये भी बताया गया कि हमारी फितरत है, फितरा। क्या ठीक है, जिसे फितरत कहते है? हैं इनेट डिस्पोजिशन, इंक्लाइनिंग क्या? टुवर्ड्स द ट्रुथ, इंक्लाइनिंग हाँ टुवर्ड्स द ट्रुथ। ठीक है, उसमें हाँ हमारी नेचुरल अवर्जन्स होती हैं कुछ चीज़ों से। हाँ। ये भी हमारे इस्लाम में है, तो हमें पता है ऑब्जेक्टिवली कि भाई ये चीज़ गलत है, ये हमारी अंदर से आवाज़ आती है। मतलब इनेट, अंदर से हो जाती है। आई मीन इनेट डिस्पोजिशन यार, आपके अंदर नहीं है क्या? आपकी फितरत में नहीं ये है कि आप आपको किसी को अंदर, आप कत्ल करना बुरा है आपको ना, अंदर यही से तो मैं आवाज कहना चाह आती रहा हूँ। है। कत्ल करना हाँ, बुरा है ना, कत्ल करना ये मैं कह बुरा रहा हूँ। है, ये हम सोसाइटी में रह के, ये हम ये सोचते मेरी अपने दिमाग सब्जेक्टिविटी से। है। सुनो, हाँ। अरे मेरे भाई सुन लो, आप ये कहो, आप मुझे ये बताओ कि रेप करना जो है, जब तक आपको अल्लाह या रसूलुल्लाह नहीं बताएंगे, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक इंसान ये समझ नहीं सकता कि रेप करना गलत मैं ये है बताना ना? चाह रहा हूँ, अब मेरी सुनेंगे बात, मेरी बात सुनेंगे। हाँ। यस नो का आंसर नहीं है। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं कि फर्ज करें, मैं आपको थोड़ा सा लेंदी होगा एक्सप्लेनेशन ये। फर्ज करें मैं हूँ, मुझे सब्जेक्टिवली आ रहा है यार कि रेप करना बुरा है। ठीक है, मैं जाता हम्म हूँ एक सोसाइटी में। ठीक है, वहाँ हम्म सोसाइटी में रेप करना अलाउड है, सब कर रहे हैं, खुलेआम कर हम्म रहे हैं। हम्म मैं कैसे साबित कर सकता हूँ उसको यार कि रेप करना बुरा है? हम्म। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, कैसे साबित करोगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कैसे साबित करेंगे?
मैंने कहा ना कि हमारे पास जो वो है तो हमारी आपके लिए बुरा है अकल ना, है। उन सोसाइटी के लिए, हाँ हाँ, सोसाइटी में आप जा रहे हैं। अरे भाई मेरे लिए वो सोसाइटी बुरी है। तो उधर अगर आप मेरे चले लिए फर्ज वो, करे फंस गए, सुनो उनको मेरी बात रोकेंगे सुनो, कैसे? नहीं सुनो मेरी बात। मेरे लिए वो सोसाइटी बुरी है। मेरे पास अगर पावर आया, ठीक है, मेरे पास अगर अथॉरिटी है, मेरे पास अगर गवर्नमेंट है, तो मैं उनको सजा दूंगा, क्योंकि वो अच्छा सर, सोसाइटी मैं इसमें गलत है। बोलूं? अब मुझे, ए, नहीं एक मिनट, उसमें से अब रिवर्स एक बंदा क्वेश्चन और उठ आपसे सकता है। है। नहीं नहीं नहीं, रिवर्स, हाँ रिवर्स चले, क्वेश्चन चले आपसे चले। है। रिवर्स क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, सर रिवर्स अगर आप क्वेश्चन समझना आपसे है। चाहेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी अगर भाई आप सिर्फ एक आपको छोटी अभी सी बात क्लियर समझ हो लें। जाएगी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अभी आपके ऊपर रिवर्स क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि हमारी अकल है, जिसकी बुनियाद पे हम ये देखते हैं कि भाई किसी को आप वो- जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, सर सामने वो वाले सिर्फ की आपकी मर्जी अकल है, नहीं है। आप सुनो ना, हाँ अकल है, हमको गू नहीं खाते, सिर्फ हमारी आपकी, अकल की वजह से नहीं खाते। सिर्फ सुन लो आपकी। यार, मेरी नहीं, इट इज मेरी कॉल्ड नहीं, सब्जेक्टिविटी। मेरी नहीं, लोगों की अकल है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये आपको एजम्पशन रेप है। करना गलत, आप रेप को गलत क्यों मानते? रेप को गलत मैं इसलिए मानता हूँ कि एक तो मेरी इनर डिस्पोजिशन है कि हाँ रेप गलत है, मुझे पता है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैं किसी और को बोल सकता हूँ कि भाई तू रेप नहीं कर, क्यों? मतलब क्योंकि आपको मेरे इस्लाम में मना है। इस्लाम की जरूरत नहीं है ना। अगर आप इनेट डिस्पोजिशन पे अगर आप बिलीव करते हो कि आपकी अंदर की आपकी अंदर की गैरत, आपके अंदर का इंसान ये कह रहा है कि रेप करना गलत है, तो इस्लाम की जरूरत ही नहीं है फिर। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ मेरी होगी। अगर कल को कोई बंदा आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है, वो मुझे कहता है, तो वो इस्लाम सुनने कहाँ पहले से आ मेरी बात गया? सुने, सुन तो लें, इस्लाम पहले एक कहाँ बात से आ सुन लें गया? छोटी सी, सर आप छोटी सी बात सुन लें प्लीज प्लीज, हाँ। आई इंसिस्ट, ठीक है। मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार रेप करना बुरा है, एक बंदा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, वो मुझे कहता है हम्म यार रेप करना सही है। अब बताएं, यहाँ पे हम्म। आपकी सारी इनेट डिस्पोजिशन खत्म हो गई, वो कहेगा मेरी इनेट डिस्पोजिशन कहती है कि रेप करना सही है, मैं तो उसको कैसे उसकी रोकूंगा इनेट कि भाई? डिस्पोजिशन जो है, सुनो, उसकी इनेट डिस्पोजिशन मतलब अल्लाह ने उसके अंदर नहीं डाली है। क्योंकि यहाँ पे आप फिर अगर आप ऑब्जेक्टिव पे घुस कॉन्सेप्ट ऑफ, गए ना ये ना 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 assumption पे ना, चले गए, ना 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 ना, आप नहीं गलत कर रहे आप हैं अभी, सर, इस बार आप अभी घूम फंस गए। गए आप सुनो सुनो, मैं, आप घूमे। अरे फंसा कौन है मैं बताता हूँ। आपने ये कहा कि इनिट डिस्पोजिशन डालने वाला कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो सवाल करा था, इनिट मैंने कहा डिस्पोजिशन सब्जेक्टिविटी के डालने ऊपर हो वाला ही नहीं कौन है? सकता। शेख, ये अच्छा, फिलोसोफर आपको साहब। पता है, इनिट, आपको पता है मैं म्यूट आप कर रहा हूँ। आप, मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। आपने एक बात कही थी कि अल्लाह ने हमारे अंदर इनिट डिस्पोजिशन डाला है, ठीक है, जिससे आप ये, आपको ये फीलिंग आती है कि गू खाना गलत है और रेप करना गलत है। आप कह रहे हो कि एक इंसान आ रहा है और वो कह रहा है, उसकी इनिट डिस्पोजिशन कह रही है कि रेप करना सही है। अगर उसकी इनिट डिस्पोजिशन रेप करना सही कह रही है, मतलब अल्लाह ने उसके अंदर वो इनिट डिस्पोजिशन डाला नहीं है। इसका जवाब दो। झूठ तो करते हैं, हाँ सही है। मैं इसका जवाब देता हूँ। आपकी इस क्वेश्चन में अजम्पशन है कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो डाली है। हम तो आपने मानते कहा, क्रिएटर है, हम तो मानते क्रिएटर आपने है, कहा, अगर वो बंदा वो बंदा, आपने कहा, सर आपने अभी आप, थोड़ी देर पहले कहा कि उसकी इनिट डिस्पोजिशन ये कह रही है कि रेप करना सही है। मैं आपको आपने बोलूं, कहा, मैंने नहीं कहा। जवाब दूं, थोड़ी देर बैक जवाब करके दूं, जाके देख लो। हाँ, हाँ हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो आपने काउंटर सवाल करा ना, उसमें आप अज्यूम कर रहे हैं कि क्रिएटर ने ही डाली है वो। नहीं, खुद क्योंकि सोचें, आप आप जरा क्रिएटर के सोचें, आप कॉन्सेप्ट में जरा जा रहे हो। सोचें, मैं तो क्योंकि चाहूंगा ना, आप, मैं बोला अगर हाँ, सामने वाला बंदा मानता ही नहीं आपके है। हिसाब से भी अब अगर बोले, मैं जाऊं, नहीं सुनो सुनो, अगर मैं आपके हिसाब से जाऊं कि एक क्रिएटर है, उसने इनिट डिस्पोजिशन आपके अंदर डाली है कि गू खाना गलत है, रेप करना गलत है, अगर, या तो फिर क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को छोड़ दो। क्रिएटर के मैं क्यों छोड़ू, कॉन्सेप्ट को आप सामने वाला ले बंदा क्या मुझे होगे? कह रहा है। हाँ उसने कह रहा है, लेकिन उसकी इनिट डिस्पोजिशन अगर उसको कह रही है कि रेप करना गलत है, तो आपके अल्लाह ने उसके अंदर वो इनिट डिस्पोजिशन नहीं डाली। नहीं आप समझे नहीं मेरी बात, वो आ रहा है सब्जेक्टिवली। अच्छा मैं मानता हूँ क्रिएटर है, वो मानते क्रिएटर नहीं है, तो मैं उसको कैसे साबित करूंगा? मतलब साबित तो कर नहीं, सकते हैं ऑब्वियसली। इनिट, आप अगर सही है अपनी बात पे कि क्रिएटर है, तो उसके अंदर वो इनिट डिस्पोजिशन आनी चाहिए थी ना, जो आपके अंदर अल्लाह ने डाला है। क्यों आनी चाहिए थी? अल्लाह ताला उसके अंदर कोई और सी नहीं डाल सकते थे, डाल सकते थे, मतलब नहीं डाल आप ये सकते कह थे? रहे हैं कि इनिट डिस्पोजिशन अल्लाह ने नहीं डाली, मैंने कभी या नहीं कहा, इनिट मैंने कभी भी नहीं डिस्पोजिशन, कहा, हाँ, तो मैंने अगर कभी भी नहीं अल्लाह कहा। ने डाली है, तो उसकी इनिट डिस्पोजिशन उसको ये क्यों नहीं कह रही है कि भाई रेप करना गलत है? सर मैं आपको बताता हूँ आपके सवाल में खामी क्या है। आप सवाल खामी ये है, आप जो इतना उछल रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा आपकी खामी पता है क्या है। आप कह रहे हैं क्रिएटर ने अगर मेरे अंदर डाली तो भाई उसके ये अंदर भी वही फिलो, डाली होगी। इसीलिए मैंने कहा था, सुनो मेरी बात, इसीलिए मैंने कहा था कि इस्लाम और फिलोसफी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। सर आप समझे नहीं, आप ये इसीलिए अज्यूम मैंने कर बोला रहे हैं था कि, कि आप कभी अज्यूम भी कर रहे हैं कि आप, क्रिएटर ने मेरे अंदर जो इनेट डिस्पोजिशन डाली दूसरे के अंदर भी वही डाली होगी। ये तो तो आप ये आपकी मानते फैलेसी है। हैं, अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने हर किसी के अंदर अलग अलग इनिट डिस्पोजिशन डाली है? मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने कहा आप अज्यूम कर रहे हैं, मुझे तो अच्छा ये कहना पता क्या कैसे चाह रहे, चलेगा? कहना क्या चाह आप, रहे हो, डाली है कि नहीं डाली है? मैं आपसे आप, अच्छा आप बताएंगे कैसे डाली है नहीं डाली है, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा ना, ऑब्जेक्टिव चीज जिसको ट्रुथ, ट्रुथ से मेजर कर पहले सकें। ये बोलो, डाली है या नहीं डाली है? हर मेरे हिसाब से इंसान के डाली है, अंदर इनिट, हाँ मेरे हिसाब से हाँ डाली। हाँ हाँ,
मेरे हिसाब से डाली है। आपके हिसाब हाँ से तो डाली अगर है तो वो बंदा जो ये कह रहा है कि रेप करना सही है, उसकी इनिट डिस्पोजिशन तो उसको ये कहना चाहिए कि रेप करना गलत है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हूँ मुझसे, हाँ, वो झूठ बोल रहा है कि रेप करना गलत है। लेकिन वो आपको झूठ कैसे बोल रहा पता है। कि वो झूठ, आपको कैसे पता वो झूठ बोल रहा सॉरी, वो ये कह रहा है अगर कि रेप करना सही है तो वो गलत कह रहा है। है? समझे तो आप मेरी आपको बात? कैसे पता, इस वजह आपको से कैसे पता मैंने झूठ बोल रहा आपको ये कहा था, सुनो, है? इस सर मैं वजह से बताता मैंने हूँ। आपको ये कहा था, सुनो मेरी बात, इस वजह से आपको मैंने ये कहा था कि आप लोग अकल नहीं लगाते। आप पूरे बैठे हो अल्लाह के चक्कर में कि अल्लाह कहेगा चीज तो वो सही, अल्लाह कहेगा चीज तो वो गलत। आपको अपनी स- खुद की अकल लगाना ही नहीं है। अभी ये ये खुद सबसे बड़ा अज्यूम कर रहा है प्रॉब्लम कि है वो झूठ मुसलमानों बोल का। रहा हो, तो फिर कह रहा है क्यों झूठ बोल रहा है। यार ये मैं ब्रेन डेड फिलोसफी, सर आप ब्रेन डेड लोग, फिलोसफर है यार। हाँ अच्छा सर, इतने बोलने से पहले ना जरा जाके रिसर्च कर लेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कितनी बड़ी चीज है। आप लोग के खुद ही तुम्हारे दिमाग अल्लाह ने सेट हो जाएंगे बताया जो अभी मुझे सब्जेक्टिव कह और रहे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, तुम्हारे अल्लाह ने बताया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, ये भी हैं। तुम्हारी जो अल्हम्दुलिल्लाह है में पता चोरी की हुई फिलोसोफर से। किसने जंग अब में बताओ, बोला। चलो अगर रेप चलो, करो ये कुरान कुरान ये कुरान में मोरालिटी है। फिलोसफी का चैप्टर बताओ जरा, कहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अल्लाह ने एक्सप्लेन किया है, जरा बताओ। अच्छा मुझे पहले बताएं फिलोसफी होती क्या है? भाई तुमने बताना है, तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने बताया है। फिलोसफी होती क्या है डेफिनेशन पहले ये बता बताओ। दे, फिर मैं आपको कुरान में बता दूंगा। पहले हाँ फिलोसफी तो बताएं बताओ होती ना। क्या है। आपने जो फिलोसफी की आज तक कोई फिलोसफी बता, डेफिनेशन सेट ही नहीं हो एक पाई है। मिनट, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि अल्लाह ने बताया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी? ये तो फिलोसफी, आपने लोगों से लिया, इंसानों से लिया है। फिलोसफी इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ये किससे लिया हाँ तो आपने? फिलोसफी इज वे ऑफ थिंकिंग, ये अल्लाह से लिया है या इंसानों से लिया है? ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर खुद डाला, हम सोचते नहीं, आप नहीं सोचते क्या? अल्लाह ने तुम्हारे फिलोसफी ऊपर डाली है। वही भी उतरने लगी क्या अब? ऑब्वियसली। वही उतरने लगी भाई, ये तो कादियानी निकला भाई। अरे अपोस्टेट बाप रे बाप। इमाम जो भी हैं आप, आपको समझ भी नहीं आ रही बात, आप लोग खुद हंस रहे हैं, आप लोग अपना जोक बना उसने रहे हैं। कहा आप इसके ऊपर अगर वही किसी, उतरनी है। हमको आप मैंने पे कभी नहीं हंसी आ रही है कि आप अभी इतने बोला बड़े भाई फिलोसोफर जो 10-20 सेकंड पहले। नहीं, वो मेरी बात पे बोले थे इमाम साहब, ऑब्वियसली उन्होंने मेरी बात पे बोले थे। फिलोसोफर आई साहब, मीन, हाँ क्या आप कुरान में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी जो है ये बता सकते हैं हम्म, प्लीज? झूठ बोलना क्या नाम है, गुनाह, झूठ मत बोलना, ठीक है? हाँ, झूठ बोलना गुनाह है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है क्या ये सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, कुरान में बताए किधर लिखा है कि झूठ बोलना गुनाह है, ये एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है? अ, आप आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो नाम लेके बोले कि ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ये क्या ना, ये तो बोलना आप ही चाह रहे कह हैं? रहे हो, क्या आप ही कह रहे हो पागल है सर यार। फिलोसफी कुरान में है। आपको पता ही नहीं फिर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या है? आप हमको तो पता आपको सब चला कुछ पता है, नहीं हमको तो है, आपको इंसानों पता से ही नहीं है फिर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या है? ओ साहिल भाई रिमूव सुनो, कर, टाइम खा रहा है। सर इनको इनको पहले चुप तो करा दें, आप जो साइड पे बैठे हैं। सुनो मेरी बात। आपको जो फिलॉसफी आपने सीखी है, पढ़ी है, वो इंसानों की देन है, उनसे आपने सीखी है। आपका अल्लाह फिलॉसफी से खाली, आपका इस्लाम फिलॉसफी से खाली। आपका हर एक जो तरीका है सही और गलत को नापने का, जिसकी बुनियाद पे आप सवाल करते हो कि आपको कैसा लगेगा, यानी आप कैसे साबित कर सकते हो कोई चीज गलत है या सही है, आप ये बात हमेशा लोगों को साबित करना चाहते हो कि अल्लाह बताएगा तो हमें मालूम पड़ेगा। अल्लाह बताएगा गू खाना गलत चीज है तो हमें मालूम पड़ा है कि गू खाना गलत है, नहीं तो हम खा लेते क्योंकि हमारी अक्ल नहीं है। भाई साहिल हमारी भाई अक्ल चलती है। साहिल मैं एक बात कहूंगा, अगर थोड़ा सा टाइम हो ना तो कभी एक पर्सनल 1-to-1 बात कर लेना, उसमें अभी आप अभी क्योंकि सर आप ना एक अलग जोन में, आप मेरी हर बात को हंस रहे हैं, अगर आप अच्छा थोड़ा चलो, डीपली सोचा आपको समझ में आएगा। सोच लिया। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ये बताओ, आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी मुझे देखना है, मोरालिटी जो भी आपके पास, ये आपके सामने एक हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 5825, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। जी। इक्रिमा ने रिफा ने कि इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, ठीक है, रिफा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। फिर इनसे Zoom अब्दुल करेगा? रहमान बिन जुबैर, मैं पढ़ दे रहा हूं ना भाई, सही पढ़ूंगा, टेंशन ना लो आप। फिर इनसे अब्दुल रहमान बिन जुबैर कुर्जी ने निकाह कर लिया था, यानी रिफा ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, फिर उनसे निकाह किया अब्दुल रहमान ने, ठीक है। आयशा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज ओढ़नी ओढ़े हुए थी। इन्होंने आयशा से अपने शौहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर सब्ज निशाना चोट के दिखाए। फिर जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो जैसा कि आदत है, इक्रिमा ने बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। आयशा ने नबी करीम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा।
इनका जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। बयान किया कि इनके शौहर ने भी सुन लिया था कि इनकी बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई है, चुनांचे वो भी आ गए और इनके साथ इनके 2 बच्चे इनसे पहली बीवी के थे। इनकी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने कपड़े का पल्लो पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शौहर कमजोर है। इस पर इनके शौहर ने कहा, या रसूल अल्लाह, वल्लाह ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको जिमा के वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूं, मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती और रिफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती है। नबी करीम ने इस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो रिफा इस वक्त तक हलाल नहीं होगा जब तक ये अब्दुर्रहमान दूसरे शौहर तुम्हारा मजा ना चख ले या चाशनी ना चख ले। बयान किया कि नबी करीम ने अब्दुर्रहमान के साथ 2 बच्चे भी देखे तो दरियाफ्त फरमाया, क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। नबी करीम ने फरमाया, अच्छा इस वजह से तुम ये बातें सोचती हो? अल्लाह की कसम ये बच्चे इनसे इतने ही मुशाबा है जितना कि कौवा कौवे से मुशाबा होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ गड़बड़ी या गलत चीज लग रही है रसूलुल्लाह के ताल्लुक से? नहीं। अच्छा, उस बंदे ने अपनी बीवी को मार मार के हरा कर दिया, क्या रसूलुल्लाह का ये फर्ज नहीं बनता था कि उसको इस बात पे डांटे या सजा दे? क्यों? मैं आपको मतलब बताता हूँ आप इसलिए। मतलब हाँ कि अच्छा इसमें बताओ। जरा दोबारा एक सेकंड थोड़ा सा और जूम अच्छा, एक करेंगे जरा। रोहन भाई का चैट एक लेने के लिए कह रहे हैं लोग, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, पढ़ लेते हैं। अबे ऑब्जेक्टिव रियलिटी मींस नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय और बेस्ड ऑन ए पर्सनल व्यू पॉइंट, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली। His reality is subject to his opinion that Allah and Quran is true. Thus, this reality is subjective. Okay, great. बहुत अच्छे से आपने लिखा है। हाँ, अच्छा, how could it be ठीक great? है। ओ साहब, आप इस हदीस पे बात करें जी। या हाँ, क्या देखना है इस हदीस में? कौन ऊपर सा थोड़ा हिस्सा सा जूम करें, ऊपर वाला पोर्शन जूम करें। यार ये मेरे पीपीटी में है, इसको मैं जूम नहीं कर सकता हूँ। इमाम नीचे साहब, आप नीचे इस जूम हदीस को sunna.com पे ओपन खोल, करें जरा, बताएंगा मुझे मैं F5 करता हूँ। जी अभी एक दिख रहा सेकंड है? साहिल भाई। सूरा कौन सी है मुझे बताएंगा? एक मिनट, ये सही। सूरह नहीं हदीस है। बुखारी 5825 अरे है हाँ भाई, वही। हदीस का वो नहीं पढ़ा हाँ, यार, ये लो, पूरा समझ रहा है। ये लो आपके सामने है। आ गई फुल स्क्रीन? सही बुखारी 582, हाँ सही। एक सेकंड, सही बुखारी 5825 सही। एक सेकंड मैं अपने पास खोल लूँ। अपने पास खोल रहे हो आप? हाँ वो थोड़ा इंग्लिश में इंशाल्लाह। इंग्लिश भी है मेरे पास, ये लो। अरे तो भाई 585। दिख साहिल तो भाई छोटा ये ही रहा है रही ना। है, तो मैंने खोल रखी है, मेरा प्रूफ नहीं करा आपने। अच्छा, ये लो। या सही है। रिफा डिवोर्स हिज वाइफ अपॉन अब्दुर्रहमान बिन अज़ुबैर और कुरैज़ से। मैं आपको बताता हूँ इसमें आप क्या समझना चाह रहे हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। जो आप कह रहे हैं कि वो जो बीवी थी वो अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती थी। नहीं, सबसे पहला सवाल ये है कि उस बंदे ने उसको ऐसा मारा कि उसकी स्किन ग्रीन हो गई, ठीक है? क्या रसूलुल्लाह को इस शख्स को सजा देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? कि आप ऐसा कैसे मार सकते हो अपनी बीवी को? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजमेंट दी वो सबसे बेहतरीन थी, सिंपल। मतलब हैं? उसको सजा ना नहीं यार, देके ये मोरालिटी है एक मिनट, इसकी, ये इसकी सब्जेक्टिव इमाम साहब एक ऑब्जेक्टिव मिनट, मोरालिटी है। इमाम इमाम साहब एक सेकंड एक थोड़ा सा आगे हाँ, कंस्ट्रक्टिव चाहती था। फिलोसोफर साहब, आप ये कहना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह का उसको सजा ना देना ये एक बेहतरीन अमल था? किस वजह से? उसने मारा ना, हरा किस हरा वजह कर से? दिया। किस वजह से मारा था ये भी तो पढ़े एंड में। अच्छा, मतलब फर्स्ट किसी हस्बैंड के वजह पास से, जाना चाह रही थी। यानी सुनो, आपकी बीवी यहाँ पे वो चीज प्रूव नहीं हुई है, ठीक है? दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। सहाबिया जो है वो उस पे इल्जाम लगा रही है अल्लाह की कसम खा के, यानी दोनों में से एक का तो इल्जाम है, और दूसरा बंदा जो है वो उस पे इल्जाम लगा रहा है कि ये अपनी बीवी अपने शौहर के पास जाना चाहती है, ठीक है? दोनों बात उसमें से एक सही है। मान लो कि कोई एक सही है कि वो अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती है, इस वजह से वो अपने इस शौहर के साथ सही से सुलूक नहीं करती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी की बीवी अगर अपने शौहर के साथ अच्छा सुलूक नहीं करे तो वो उसको मार के लाल नीला पीला कर सकता है? मैं इसका एक सिंपल सा जवाब दूंगा, क्लियर कट, ज्यादा कोई हाँ, ऊंची नीची बात नहीं प्लीज। करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मानता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल था। इस बात से आप भी एग्री करेंगे, है ना? तो ठीक है, हम नहीं एग्री फर्ज करेंगे करें। भाई। हाँ नहीं फर्ज एक करें मिनट, आप।
ठीक है सर हाँ। बोलने तो तो दें। आप अज्यूम करें, आप एग्री करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो भी हाँ, वो जजमेंट देंगे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से परफेक्ट होगी, यही होगी या नहीं होगी? दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ रसूलुल्लाह आई लोगो, मीन दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ रसूलुल्लाह। ये कह आप रहे तक हैं। आंसर आंसर तो हाँ हाँ, अरे रुको, हमारे फिलोसोफर साहब ये कह रहे हैं, इतने महान फिलोसोफर है ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सामने एक बंदा आता है और उसकी बीवी, यानी उनका जो इल्जाम है वो तो अभी साबित हुआ नहीं, लेकिन उसने जो पिटाई की थी और उसका रंग चेंज हो गया था, हरा हो गया था, इस पे रसूलुल्लाह को कहा उस बंदे को ना डांटना ना उनको सजा देना। ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का अमल ये सही था। नाउ सी, दिस इज द मोरालिटी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव नहीं, आप मोरालिटी, समझे बिकॉज नहीं। दिस हैज कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, क्या समझाना चाह आपने रहे, क्यों बोला सजा कि नहीं दी? दो दो या तो एक बंदा ठीक हो सकता है तो दूसरा बंदा ठीक हो सकता है, यही बोलना चाह रहे थे ना? इल्जाम लगाने पे, मारने पे नहीं, क्योंकि हाँ, मारा हुआ जो था। इल्जाम है। हाँ कोई ना कोई तो सही होगा ना, एक हाँ, कोई ना कोई एक सही है, ठीक है तो। कोई ना कोई सही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल नोइंग है, प्रेमिस टू पे एग्री करते हाँ हैं, मैं तो मानता हूँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ठीक है सुब्हानहू व हाँ तआला तो। ने तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ठीक है, हाँ मेरी हाँ प्रेमिस के, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जजमेंट जब दी है, वो अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है, सारे उनको मेरा इल्म दिया हुआ है, जजमेंट पे तो ऑब्वियसली सवाल बात है ही उनको नहीं भी है, दिया। जजमेंट पे हम बाद में जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके नजदीक किसी की बीवी को उसका शौहर ऐसा पीटे कि उसका रंग ब्लू हो जाए, हरा हो जाए, क्या उसको, उस शौहर को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उसके पीटने पर? सर आप कहना चाह रहे कोई ना कोई वजह भी पीटा होगा ना? अच्छा, मतलब कोई वजह पे शौहर का अपनी बीवी को हरा कर देना, ब्लू कर देना, कोई वजह होगी तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इट्स नॉर्मल। अगर फर्ज करें एक बीवी अपने बच्चों को कत्ल करने जा रही हो, मारे, तो दुरुस्त है नहीं है? अच्छा, बीवी अगर बच्चे को कत्ल करने जा रही है, ठीक है, और तो शौहर मैं मारे? उस, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं अगर मेरी बीवी है और वो अगर मेरे बच्चे का कत्ल करने जा रही है, तो मैं उसको कत्ल करने से रोकूंगा, उसको मारकर हरा नहीं करूंगा। मैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, पुलिस में लेके जा सकता हूं, पहले तो उसको समझाऊंगा, या अगर फिर भी वो कोशिश करे तो अटेम्प्ट टू मर्डर के उसमें उसको लेके जाऊंगा अपनी बीवी को पुलिस के पास, मैं अच्छा नहीं फर्ज करें मारूंगा। कत्ल अब कर आप ये दिया, बताइए, मेरी कत्ल कर आवाज आ दिया। रही है क्या? हम्म। एक आ मिनट, रही है, मेरा लगता है ब्लूटूथ आ पे। रही है आपके पास, हाँ आ रही है, आ हाँ, रही है। आप ये कहना है, हाँ भाई सुन लो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीवी अगर कुछ इस तरीके की हरकत करती है, हालांकि आपने एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया कि अपने बच्चे को मारना चाह रही है, यहाँ पे ये नहीं है, अगर बीवी ऐसी कुछ हरकत करती है, कुछ गलत काम करती है, तो आप कह रहे हैं कि उसको मारकर लाल पीला नीला करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? फर्ज करें एक बीवी है मेरे बच्चों को मारने जा रही है, तो मैं तो इंटेंसली वो गुस्से तो में आके एक्सट्रीम उसको मारूंगा। नहीं, आपने एक्सट्रीम एग्जांपल लिया ना, शायद यहाँ भाई पे मैं तो वो कुछ बोल एक्सट्रीम सकता हूँ। एग्जांपल नहीं। मैं गालिब भाई, मैं मुझे कुछ मारना छोड़ना जस्टिफाइड है कि था। नहीं है, ये मुझे बताएं, इस एग्जांपल में मारना जस्टिफाइड नहीं है? नहीं नहीं, जो मैंने दिया, जस्टिफाइड मैंने नहीं जो है, दिया, कैसे? नहीं जस्टिफाइड है, नहीं मैं अपने जस्टिफाइड है सेंसेस यू। खो चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ कि बच्चों को मारने जा रही, मैंने पिछाड़ दिया उसको, अच्छा, जस्टिफाइड है मेरा? आपने सेंसेस, ठीक है, आपने सेंसेस खो दिया, आपने मारा, ठीक है, अब हम्म मैं जज हूं, मैं फैसला हम्म लेने वाला हूं, क्या आपको हम्म सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप बताएं, आपने, आप जज हैं, मिलनी चाहिए, आप क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि आपको उसको मारना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, गुस्से में भी नहीं मार वाई? सकते आप, उसने मेरे बच्चे को कत्ल करने की कोशिश करी है, तो आप ये मारोगे। तो प्रोटेक्शन नहीं होती क्या? हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन में डिफेंस आपको नहीं होता मारने क्या? की क्या जरूरत है, सेल्फ डिफेंस है। हाँ, अरे वाह! आई मीन, मैं थोड़ा सा बात कर लूं। गालिब भाई बोलो यार, ये कह रहे कि हाँ ये मैं सेल्फ डिफेंस में उन्होंने उसको मारा, सेल्फ डिफेंस है, उसने इसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया बीवी ने, ये कह रहा है सेल्फ डिफेंस है। हाँ दे गालिब भाई, आप बोलो, साहिल भाई, आप क्या पॉइंट रखना चाह रहे थे? मैं मुझे नहीं पता ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम। मैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करता हूँ। जैसे हाँ ये बोल रहे हैं कि बीवी कत्ल करना चाहे या कत्ल कर दी हो तो क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं तो पूछ दूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं अगर अपनी बात देखा, करूं। हाँ हाँ रुको रुको, हाँ, आगे अरे सुनो पहले। खत्म नहीं हुई भाई, अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन अगर, ठीक है, अगर अपने बच्चों को कत्ल करना चाहे ना, तो मेरी बीवी भी मुझे पूछ देगी, हाथ से नहीं मार पाएगी तो हथियार से मार देगी।
अगर मैंने कत्ल कर दिया अपने बच्चों का, तो हाँ तो ऑब्वियस बात तो उसमें अगर मतलब अगर हाँ, तो अगर वहां पे जो वो हदीस थी, अगर वहां ये हुआ होता कि उस औरत ने उस बंदे को पूछा होता, तो क्या ये दुरुस्त था? आप पहले मुझे बताएं कि उसने कूटा था कि नहीं कूटा था। अरे भाई, वो तो कुटाई तो दिख रहा है ना, वो लाल पीला कर दिया मार के। नहीं हरा मतलब कोई वजह थी कि नहीं थी। क्या वजह वजह थी? वजह मैं आपको बता दिया इल्जाम ना, था। वजह, हाँ वजह मैं आपको बता दिया। अभी जो आपने मिसाल दी, मैंने उसी मिसाल को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। दोबारा बोलें। जैसे आपने बोला कि बीवी कत्ल करना चाह रही हो या कत्ल कर दी हो बच्चे का, तो जाहिर सी बात है इंसान गुस्से में, भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो भाई पूछ दूंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर अपने बच्चों को कत्ल करूंगा तो मेरी बीवी भी मुझे पूछ देगी। हाँ हाँ। तो अगर वो ऐसा करती है तो आप उसे दुरुस्त मानोगे? हाँ हाँ ऑब्वियसली। लेकिन अल्लाह रसूल दुरुस्त नहीं मानते। कहाँ लिखा हुआ है नहीं अल्लाह रसूल मानते। दुरुस्त कहाँ लिखा हुआ है नहीं मानते। शौहर दिखाओ भाई, अपनी बीवी दिखा दो। शौहर पे इस्लाम हाथ क्यू उठा एंड ए सकती है? भी मिल जाएगा अभी। शौहर अपनी इस्लाम बीवी पे क्यू हाथ एंड, उठा सकती है? जी। बीवी 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 अपने शोहर पे। सॉरी, बीवी शौहर पे हाथ उठा सकती है? आई मीन अगर जैसे बचाने के लिए कर रही तो उठा सकती है। प्रूफ पेश करो, हदीस दो, हदीस, कुरान की एक आयत सेक। के। हाँ। हाँ। नहीं मैं मुफ्ती का भी होता है ना, रुके मैं बता रहा हूँ, हौसला हौसला। हाँ, मुफ्ती का हम्म। होता है? आई मीन मुफ्ती से ले सकता हूँ ना, मैं कोई यहाँ पे मुफ्ती तो बैठा हूँ नहीं जो यहाँ पे फतवे दूँ। कोई मसला मेरी नहीं, कोई फील्ड। मसला नहीं, कोई मसला ओ नहीं है। भाई कसम से। हाँ, मुफ्ती का ढूंढो। गाइस देखो कि एक इंसान एक तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, कि उसने सीधा बच्चे को मारने का उस पे वो लगा दिया कि वो मारने जा रही है। यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे रसूलुल्लाह उस बंदे को कोई सजा ना दे रहे, ना डांट रहे कि भाई तूने ऐसा क्यों मारा, अगर ये कुछ गलत काम कर रही थी तो मेरे पास लेके आता, हम उससे बात करते, हम उसको सजा देते, या उसका कुछ ये निकालते, उसका कुछ हल निकालते। वो बंदा मार पीट चुका है, रसूलुल्लाह का ना देना और ये कह रहे कि रसूलुल्लाह ने अगर नहीं दिया है तो बिल्कुल सही है। सी सर दिस इज मुझे बता हाउ इट वर्क्स। हाँ मुझे बता दें सर, जितनी भी आप जो एक्सट्रीम एग्जांपल्स ले आए, मोरल क्लेम्स है, मोरालिटी मोरल वाइज ये गलत कैसे, मुझे साबित करके दिखाएं। हाँ आप पहले कहाँ आप से। ये हाँ हाँ साबित हाँ हाँ करें हाँ हाँ। भाई कि बीवी हाथ छोड़ सकती है शोहर पे। बीवी, हाँ बीवी नहीं छोड़ सकती, अब ये मुझे साबित करें क्यों क्यों? ये मोरली सही सही हाँ, नहीं है। अभी अरे आपने मारो एक एक्सट्रीम गोली। एग्जांपल दिया ना। अभी हाँ आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं तो आपकी एग्जाम्पल पे चला हूँ, ये भी नहीं मैं किसी और की बात पे गया हूँ। मैं कह रहा हूँ मोरली सही क्यों नहीं है, आप बताएं ना मुझे। हाँ 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 हैं? हाँ, यही गालिब भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मैं गाइस, मैंने क्या बोला था कि इनका खुद का दिमाग ये नहीं चलता है कि आप अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठा सकते हो। ये डिपेंडेंट है अल्लाह के, कि भाई आप अपनी बीवी को अगर अल्लाह कह रहा है मार सकते हो, हरा नीला कर सकते हो, अगर अल्लाह कह रहा है या अल्लाह इजाजत दे रहा है या रसूलुल्लाह सजा नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स इट इज मॉरली करेक्ट। बिकॉज हाँ तो नहीं है। वी, हाँ रुक जाओ, मुंह बंद करो। बिकॉज वी ह्यूमन, हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते, हम ये साबित नहीं कर सकते कि भाई बीवी पे इस तरीके से या किसी इंसान पे इस तरीके से हाथ नहीं उठाना चाहिए। दिस इज वॉट इस्लाम इज, एंड दिस अच्छा इज एक वॉट पॉइंट। द इस्लामिक सर फिलोसफी इज। मैं हाँ, थोड़ा सा अच्छा एक एक्सट्रीम पे पॉइंट ले तो जाऊँ, तुम्हें एक और सुनो। एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। हाँ एक सुना और है। नहीं एक रुक जा, और अभी सुनो गालिब सुनो भाई को एक सुनो पॉइंट सुनो। डालने दो। हाँ सुनो जनाब, हाँ, उसी पॉइंट में ही एक पॉइंट और है। आपने थोड़ी देर पहले किस बेस पे कहा था कि वो मार सकती है? क्या मतलब। अच्छा वो जो उसको मार आपने सकती है। हाँ अगर जैसे वो बच्चे को मार रहा हो अपने तो मार सकती है। किस बेस पे कहा था ये जायज है? ये हमारे इस्लाम के उसमें। कहा तो वही तो आपने मैं कहा ना तब से नहीं है यार, अभी। तब से अभी आप नहीं नहीं बोल रहे आपने नहीं तो है। एंड चेंज फॉर किया दैट। है। हाँ सुने सुने, एंड फॉर दैट आई हैव टू ब्रिंग अ फतवा हम्म। इन ऑर्डर टू प्रूव यू व्हाई इट इज रॉन्ग। और दूसरी बात मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे दूं अपनी एक और। हाँ, साहिल भाई आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैं जो आपसे देना, बात कर रहा हूँ पहले मैं रेफरेंस एक्चुअल। तो दे दो मियाँ, रेफरेंस अरे दे दो सर भाई, ऐसे एक बात 100 सुन डाल तो पे कूदने लें। का कोई मतलब नहीं बनता, एक भी फल नहीं मिलने वाला। मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सट्रीम पे लेके जा रहा हूँ। अरे साहिल सर देखो बात मैं, सुनो ना मेरी। सुनो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी में ठीक है, आप दोनों लोग समझ जाओगे, आप दोनों पढ़े लिखे लोग हो। हम जैसे गंवार क्या करेंगे भाई, हम लोगों को भी तो कुछ जानना चाहिए ना। जो रोहन सिंह की जो सुपर चैट है, इसको साबित करने के लिए अलग आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है ना। अरे तो रोहन सिंह मैं तो और छोड़ो तो एक भाई इससे बड़े। फिलहाल, अरे भाई आप रोहन सिंह छोड़ो, आप गालिब सिंह की बात करो। जी सर बोले। हाँ तो आपने कभी बाद में आके बोल रहे कि औरत हाथ नहीं उठा सकती, उससे पहले बोले उठा सकती है, फिर बाद में दोबारा पूछे बोले नहीं उठा, फिर उठा सकती है। कहना मैंने क्या चाह एक रहे हो मियाँ? मैंने सिर्फ ये
ये बोला औरत जब उठा सकती है अगर तो वो किसी को मार रहा हो, क्योंकि हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है, जो आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर तुम बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, नहीं रोकते तो जबान से रोको, और उससे भी नहीं रोकते तो अपने दिल में उसको बुरा समझो। हो गया आपका आर्गुमेंट, मिल गया अरे आपको प्रेमिस। भाई, वो बातें हुजूर बैठ के मर्दों के बीच में बोल रहे थे या औरतों के बीच में बैठ के बोल रहे थे? मुझे साबित करें वहां पे औरत एक भी नहीं थी। एक भी दोनों की बाप बात ही रे नहीं है ना बाप। भाई, उनकी अधिकतर बातें जो है वो मर्दों के अच्छा, लिए बोली आपका गई आपका हैं। हो गया ना अभी आर्गुमेंट साइड में। साहिल से एक बात नहीं करना हुआ चाहूंगा। अभी, मुझे पहले प्रूफ दो कि औरत हाथ छोड़ सकती है। अभी बता तो दिया, और क्या करूं? कहाँ कहाँ बता दिए, कहाँ कहाँ हाथ छोड़ डांस सकती है करो। भाई? हंसने का फायदा नहीं डांस है करो। मतलब अभी जब मैंने एक हदीस हंसना आपके हमारी सामने भेज। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है भाई। हंसना हमारी ऑब्जेक्टिव साहिल, मोरालिटी मैं है, हम इनको हदीस हंसेंगे। दिखा दूं। ये जो बकवास बात कर रहे हैं कि आदमी शोहर, हाँ। ये इब्न हदीस है 1986 के। हजरत अशद बिन कैस जो है वो रिवायत करते हैं कि वो हजरत उमर के घर एक रात मेहमान थे। तो रात के वक्त वो देखते हैं एकदम उठ के कि हजरत उमर अपनी बीवी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तो वो दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। और हजरत उमर जब बिस्तर पे वापस जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ अशद, जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, कि एक शोहर से बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने आखिर अपनी बीवी को क्यों मारा। और जब तुम सोया करो तो उससे पहले वित्र पढ़ लिया करो। और एक तीसरी बात बोली थी जो मैं भूल गया, हजरत अशद कहते हैं। इब्न माजा 1986। मिशकात में भी आता है 3268 पे कि एक हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक शोहर से नहीं पूछा जाएगा एक आदमी से कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। इस्लाम में कोई सजा ही नहीं है बीवी को मारने पे। किसने? आप पीछे वाली हदीस पे जाएं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। दोबारा पढ़े पीछे वाली हदीस। चले, आप एक बार अ रीड मैन कर लें और शुड नॉट अपना बी आस्क्ड इंटरप्रिटेशन दे दें। अ मैन अ मैन शुड नॉट बी आस्क्ड व्हाई ही बीट्स हिज वाइफ। बाय हुम? एक नॉर्मल बंदे से, नॉर्मल बंदे की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। हाँ? इसका हो भाई गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोहम्मद अपनी मर्जी से कुछ बोलता था। दी प्रॉफिट सेड, अ मैन शुड नॉट बी आस्क्ड मसीह व्हाई ही ऑफ बीट्स हिज अल्लाह। वाइफ। शुड नॉट बी, अगर इंग्लिश आती है तो आपको पता चल जाएगा। शुड नॉट बी आस्क्ड, ये विल नॉट बी आस्क्ड नहीं, शुड नॉट बी आस्क्ड, पूछा ना जाए उससे। हाँ वही कह रहे भाई, नहीं पूछ सकते आप एक मर्द से, आप यहाँ पे नहीं अल्लाह पूछ सुब्हानहू व तआला का सकते। नहीं है यहाँ पे। अरे रसूलुल्लाह हुजूर कह रहे अभी हैं। थोड़ी देर मैसेंजर पहले, ऑफ अल्लाह, अभी थोड़ी देर अल्लाह पहले के खुद नबी ने बोल रहे कहा। थे। मैंने अल्लाह अ की मैन तारीफ करी। नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जिससे अक्सर लोग, मैंने पहले भी सुना हुआ ये ये आर्गुमेंट बंदा कि अल्लाह कंफ्यूज हो सुब्हानहू व गया तआला है। पूछ नहीं सकते। नहीं, कंफ्यूज नहीं हुआ ये सर, आप बंदा लोग ये कंफ्यूज बहुत हो गया है। बच्चों वाले आर्गुमेंट्स है सर ये। ये बच्चे अरे वाला मैंने कहा आर्ग्यूमेंट है अल्लाह कि के नबी ने रसूलुल्लाह कह कहा रहे हैं। भाई कि एक आदमी से सवाल नहीं किया जा सकता, पूछा भी नहीं जा सकता कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। हाँ, तो मैं अफर्म करता हूँ इसमें इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ क्या यार ये करते हो? तुम्हारी मोरालिटी है, अफर्म तुम कर इसे रहा हूँ। कंफर्म कर एक रहे हो। मिनट। हाँ, अफर्म मोरली कर रहे गलत हैं, क्यों है ठीक ये? है। साहिल मोरली यार, एक गलत मिनट हूँ? एक मिनट एक मिनट एक he's मिनट एक gone मिनट एक case। मिनट गाइस, गाइस ही इज टेलिंग दैट आई अफर्म टू दैट। मतलब ये मानते हैं कि एक शौहर से, एक शख्स, एक मर्द से ये नहीं पूछा जा सकता। नो वन कैन आस्क हिम, नो वन शुड आस्क हिम कि उसने अपनी बीवी को क्या मारा। ही इज टेलिंग दैट यही है। मैं इस चीज को अफर्म करता हूं, मैं अग्री करता हूं। इसीलिए अगर तो ये देखिए सही है शुगर हदीस है, एंड, हदीस में अगर कोई हाँ फर्क नहीं है तो। हाँ हाँ देखो, अगर अगर ये हदीस सही, हाँ हाँ, सो यही 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 मैं कह रहा था। यही जब से मैं साबित करने की कोशिश कर रहा था और ये साबित हो गया ये बात कहकर, जब इन्होंने कहा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्लाह टू डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इफ ही इज नॉट ईटिंग ऑब्वियसली। दिस शिट, रुको, मुंह बंद करो अभी फिलोसोफर, बहुत बकवास हो गई आपकी। If he is not eating the shit, it's not because his brain is telling. He can sense. मतलब मैं हिंदी में बोलता हूं कि ये सही और गलत का फैसला, क्या चीज सही है क्या चीज गलत, ये टोटली डिपेंडेंट है इस्लाम पर, अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर। ये गून नहीं खा रहे हैं तो इसलिए नहीं खा रहे कि उनको उसमें से बदबू आ रही है, उनको ये, उनका दिमाग से समझ रहा है कि ये गंदी चीज है, वो इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि ये गंदी चीज है। आप समझ रहे बात को? ये है एकदम फिलोसोफर जबरदस्त। इस्लाम के। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात कह दी थी कि आप गू नहीं, आपको अल्लाह अगर नहीं कहता है कि गंदी चीज है तो आप गू खाते। ये है इस्लाम, ये है फिलोसोफर। और इनके लिए देखिए क्या जबरदस्त मैसेज इन्होंने लिखा है शुगर एंड स्पाइस जी ने। इट्स नॉट द अनएजुकेटेड मुस्लिम्स दैट डिसअपॉइंट मी, इट्स द लाइक्स ऑफ फ्रेडरिक who in the garb of modernity try to defend such insane practices. Philosophy my foot, as a girl I feel he is such a jerk. ओए होए, बाप रे बाप।
और ये मतलब ये हमको लगा लो, सिखाने आए थे। हाँ साहिल हाँ भाई, रोबोट से भी बुरा हाल है इनका। हाँ, जॉम्बी ये से बस भी, एकदम जॉम्बी परफेक्ट से कहा भी। आपने। रोबोट में जितना भरी जाएगी इंफॉर्मेशन, उससे आगे वो सोच ही नहीं सकता। और इन लोगों का क्या हाल है, ये कितनी भी अकल दौड़ा ले, इनकी जो दौड़ है ना वो कुरान हदीस से आगे जा ही नहीं सकती। नहीं जा सकती। अरे इसने जो हम्म। लास्ट वर्ड जो यूज किया ना, अगर, दैट हाँ। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अगर हदीस में है तो सही है, यानी अगर रसूलुल्लाह ने कहा है कि नहीं पूछ सकते तो नहीं पूछ सकते, बीवी को शौहर मार सकता है। अच्छा, इमाम साहब, वो हदीस जो सही मुस्लिम की किसी ने अभी हाँ मैं रेफरेंस रुका शेयर हुआ किया था, था, वो मैंने मिली? खोल लिया, स्क्रीन शेयर कर लें। ओके। तो ये वो सही मुस्लिम की हदीस है। क्या है दिख इसमें? रही है? ओके। हाँ, आप पढ़ ये दे क्या है। हदीस 3714 है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1480 है। मैं इसकी शरह भी देख रहा था कि फातिमा बिनते कैस जो है वो कहती हैं कि उनके शोहर ने उन्हें तलाक दे दी थी, तीनों जो होती हैं। तो अल्लाह के नबी ने उनको कुछ भी रिहाइश नहीं दी, कोई भी उनको मेंटेनेंस जो है यानी खर्चा वगैरह नहीं दिलवाया। और उसके बाद नबी ने कहा कि जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो तुम मुझसे राब्ता करना। और जब उसकी इद्दत पूरी हुई तो नबी ने उसके सामने माविया, अबू जहम और उसामा बिन जैद जो थे, इन तीन के रिश्ते रखे कि इन तीन में से किसी से निकाह कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा कि माविया जो है वो बहुत गरीब है, उसके पास कोई मिल्कियत, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अबू जहम का जहां तक मामला है कि तो वो अपनी बीवियों को बहुत मारता पीटता है। और उसामा बिन जैद की जहां तक बात है, उसकी तरफ इशारा करा तो उसने बहुत नाराजगी जताई कि उसामा से करूं, मतलब ये भी एक फटीचर गरीब साहबी है, शरा में लिखा हुआ है। मगर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम पे अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वाजिब है, यानी जो कहा जा रहा है वही करो। तो उसने शादी कर ली नाराजगी के साथ, यानी उसको लगा कि वो आई बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनवे, यानी पसंद नहीं कर रही हूं मगर तब भी करना पड़ रहा है। तो एक औरत की शादी करा दी जबरदस्ती फातिमा बिन कैस की, हम्म और तीन गंदे रिश्ते उसके सामने ऑप्शन में रख दिए। सही। शेरलॉक जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस, डू यू स्टिल वांट मी टू डिस्कस फर्दर? इस बंदे के साथ और डिस्कशन करना बाकी है या ही इज डन? एडम भाई करना प्लीज चाहते हैं कमेंट ना? करें। हाँ, एडम भाई बोले थे, मैं शायद करना चाहता हूँ ऐसा कुछ। नहीं, एडम एडम कह रहा था, मुझे कह रहा था कि उसको कंटिन्यू करो। एडम भाई, मैं तो साबित कर दिया हूं, और ही हैज टोल्ड दैट कि मतलब उसने ये साबित कर दिया है कि हिज मोरालिटी, हिज थिंकिंग, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द ऑलमाइटी अल्लाह। उसकी खुद की सोच नहीं है। ओ, हियर कम्स आवर लाला वेरी साहब। फेवरेट। वो यार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। यार वो ओके, बहुत सब्जेक्टिव माय पार्ट ऑब्जेक्टिव। इज डन, माय पार्ट इज डन, नाउ इट बड़े गोज टू यू। These all yours, Adam. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन असल आज के मुद्दे पे इन्होंने जवाब नहीं दिया। वैसे मुझे मिला नहीं, बीच में से मैंने थोड़ी सी दे पार्ट में दिया था घुसना। उन्होंने, दे दिया था कि नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, और अगर किसी सूरत में उन्हें जाना पड़े तो कुरान क्या कहता है? ऑप्शन ही नहीं है। कुरान ऑप्शन देता है ना एक। हाँ, तो ये हमारे साथ है भाई, हमारे फिलोसोफर साहब। जी भाई फिलोसोफर, कुरान तो इजाजत देता है, कोई एक तरीका बनाता है, एक एस्केप राउट देता है आपको जी कुरान वापस में भी जाने है का। और एक हाँ हदीस में भी है। ठीक तो है, फिर आपने तो कैसे जो कह दिया कि कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का सर? हम्म जो हदीस जो कुरान वाला है और हदीस वाला वो डिफरेंट है। हदीस में है कि प्री प्लान जो हो वो हराम है कुरान वाला टोटली। क्या है? कुरान वाला क्या है? पहले कुरान को देखते हैं ना, फिर हदीस पे जाएंगे। कुरान में क्या है? तो हमें एक्सप्लेनेशन तो हदीस में मिलती है ना। वो बाद में देखेंगे। कुरान वाला क्या है? बारी बारी चलेंगे ना। कुरान वाला क्या नाम है, सिंपल वो है। क्या? मतलब किसी और से फिर शादी होगी और उसके बाद किसी और से भी शादी होगी और उसके बाद? ऑब्वियस सी बात है शादी की यार, बात तो नहीं मतलब किसी करता और से कुरान। शादी कुरान तो हाँ सेक्स की बात ऑब्वियस करता है। बात है। हाँ, तो मैं ओपनली बोलना नहीं चाह रहा। नहीं, जो कुरान में अगर कोई चीज लिखी है तो ओपनली बात करें ना। कुरान में लिखी है भाई, कुरान क्या गंदी चीज लिखेगा? नहीं नहीं, ऑब्वियसली बात है, मैं अभी बोली ना, मैं इस वक्त घर में हूँ तभी मैं बोलना नहीं चाह रहा वो। यानी कि आप कुरान की बातें अपने घर में नहीं कर सकते, इतना गंदे तरीके से लिखा गया। होए 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 आई होए, कांट यूज ये अ इनकी सेक्स मोरालिटी वर्ड। जागी, यानी इनकी मोरालिटी जागी। अब आई अल्लाह मीन की मैं मोरालिटी पे डिबेट्स नहीं है ये। सुन तो लें। आई मीन मैं डिबेट्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे घर मामा वगैरह को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, स्ट्रीम में हूँ, ये मसला है। दैट्स फाइन, ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर सेइंग इज कि जिस तरीके से कुरान में एक बयान लिखा हुआ है, वो आप अपने घर में अपनी हाँ, वो मामा के इस्तेमाल सामने नहीं कर बोल सकते। मैं नहीं बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। वैसे आप क्रिश्चियन है ना?
मैं बोल सकता हूँ, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ कि कुरान हाँ में मैं ऐसा भी बोल लिखा हुआ है। सकता हूँ। अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया हमें कि कुरान में इतना गंदा काम लिखा हुआ है कि नहीं आप उसको, अब अभी मैं आपने तो बोल बोला भाई, सकता हूँ। हाँ मैं अभी आपने अपना बोला। वर्ड वापस ले रहा हूँ। हाँ बोल सकता हूँ मैं। तो कुरान क्या कहता है मुझे बताइएगा दोबारा से, कि अगर तीसरी तलाक हो जाए तो वो अपने पहले शोहर के पास कैसे जा सकती है? बताइए सर। एक सेकंड मुझे वर्स खोल लेना। मैं वर्स खोलूं? आपको पता है? मसला नहीं हाँ है, वर्स वर्स मैं वर्स खोल खोल देता हूँ वर्स आपके खोल। सामने, आपके या सामने। इंटरकोर्स, या इंटरकोर्स। इंटरकोर्स, यन किहा और तन किहा। जी सर, आपके सामने। या इंटरकोर्स। इंटरकोर्स होना लाजमी। दूसरा, दूसरे किसके साथ? दूसरा हस्बैंड। दूसरे हस्बैंड के साथ, जो कि गैर हस्बैंड हो। ऑब्वियसली। ओके, सो आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज ये हैं, जो कुरान बता रहा वो ये हैं कि एक एडम लड़की को पकड़ के, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, हम आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज तो देख लें, फिर आगे चलेंगे, बारी बारी चलेंगे ना। आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज ये हैं कि लड़की को आपने रंडी बना दिया, इन अदर वर्ड्स। ये एडम मैं अल्लाह एक बात मियाँ बोलूं। की, क्या ये अल्लाह मियाँ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज हैं कि नहीं? एडम मेरी बात सुने। आप क्रिश्चियन है खुद, है ना? डज इट मैटर? या ओके, बिकॉज आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी दोनों के पास ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, क्योंकि आप अपने रिलीजन से मोरालिटी लेते हैं, मैं अपने रिलीजन से मोरालिटी लेता हूँ। एग्री करते हैं बात या नहीं करते? सर मेरी मोरालिटीज जिस तरीके से लिखी हुई हैं वो तो है ही नहीं इस तरीके हाँ में, और उसमें मोरालिटीज में ऐसी चीजें सर। लिखी नहीं हुई। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं सर, आप अपना रिलीजन पर। वो पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोग जितना भागते हैं इस चीज से, क्यों भागते हैं? सर मैं बिल्कुल भाग नहीं रहा हूँ। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अभी तक सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कोई कमेंट्स कर रहे हैं, आज अभी तक कोई बंदा ये समझ ही नहीं पाया व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ओके, डजंट मैटर, आप समझा दें, मैं या समझने की कोशिश करता हूँ। या ऑब्वियसली मतलब एक बंदा अपने सब्जेक्टिव क्लेम कर रहा है, यार मेरे हिसाब से पिंक कलर बुरा बुरा है, ठीक है। दूसरा बंदा आके कह सकता है नहीं यार येलो कलर ज्यादा बुरा है, पिंक कलर सही है। ओके, ऑब्जेक्टिवली कौन सा कलर अच्छा है, कोई बता सकता है? वो सबके सब्जेक्टिव मैटर्स हैं। या ठीक है, इसी तरह मोरालिटी में भी है। एक बंदा आके कह रहा है कि यार मेरे हिसाब से एक चीज गलत है। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेप। हाँ मेरे हिसाब से रेप गलत है। अब एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी है फॉर एग्जांपल, बल्कि एक काम करें ना, कोई एक प्लेनेट है अर्थ जितना ही बड़ा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। या ओके, यार जितना बड़ा नहीं, आप अर्थ की उधर एक सोसाइटी पूरी, है, वो छोड़ दें तो चलें एक सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन चले कर लें। या एक सिविलाइजेशन है, उधर रेप खुलेआम होता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। औरतों के साथ होता है, लेकिन कोई भी मर्द को, वो क्या बोलते हैं उसे, दिस इज नॉट फॉल्स इक्विवेलेंसी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई मर्द रेप करता भी तो उसको कोई सजा नहीं हो उस सोसाइटी में, ठीक है। आप उस सोसाइटी में जाते हैं, आप बोलते हैं भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो गलत है। वो कहेंगे भाई तुम कैसे कह सकते हो ये गलत है, हमारे हिसाब से तो सही है। वो अपने सब्जेक्टिवली कह रहे हैं कि यार मेरे हिसाब से ये ठीक है, और आप कह रहे हैं मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो फिर कौन कौन ठीक है, ये मुझे बताएं। परफेक्ट, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज की बातें नहीं आती रेप के केस में, क्यों नहीं आती? आस्क मी, आस्क मी, क्यों नहीं आती? सर मैं आप आस्क करने से पहले बता दूं, आप जो आंसर देंगे वो भी आपका सब्जेक्टिव आंसर होगा। कोई बात नहीं, आस्क मी। क्या क्यों नहीं? क्या रेप में दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं? यही बात आप थोड़ा सा और एडम, आप I'm बिल्कुल सही asking, चल रहे सर हैं। हाँ आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही देखिए, चल रहे हैं। आपका आंसर भी बिल्कुल वैलिड है। इस वक्त आप बोल रहे थे, मैं चुप करके सुन रहा था ना। या ओके, आप, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है बात करने का, ठीक है। मेरा स्टाइल ये होता है कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पोज करता हूँ। सो आई एम गोना पोज यू अ फ्यू क्वेश्चंस। अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो फेयर इनफ, अगर नहीं देना है तो पहले बता दें कि आप नहीं देना चाहते। सो रेप में दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, करेक्ट? हम्म। इज इट एन एडल्ट्री और अ फोर्सिंग ऑफ समबडी ऑन समबडी? फोर्सिंग। फोर्सिंग इन द फोर्स, क्या अदर पर्सन चीखें मारता है और अपने अच्छा आप मैं को फोर्स बचाने की करने में कोशिश बोलूं, करता है? एक चीज ऐड एक कर रहा सेकंड हूँ, यार, एक सेकंड, नहीं फोर्सिंग। ना ना, अभी कुछ नहीं ऐड होगा, अभी कुछ नहीं ऐड होगा। क्या वाई? रेप के अंदर, बाद में ऐड करना, क्या रेप के अंदर एक बंदा ज़दोकोप हो रहा होता है उसके साथ, उसके ऊपर हाँ फोर्स हाँ। हो रहा होता है, वो चीखें मार रहा होता है, जलील हो रहा होता है, कुत्ता हो रहा होता है, और उसकी चीखें निकल रही होती हैं और वो रो रहा होता है, और हम्म। दूसरे बंदे को वो धक्के दे रहा होता है और वो हम्म। उनको जलील कर रहा होता है। क्या ऐसा ही होता हाँ है रेप में? जी। आपने एडल्टरी की मिसाल नहीं दी, आपने रेप की मिसाल दी है। हाँ हाँ इन हाँ दैट मेरे भी। सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, चाहे रेप एक मर्द का हो रहा हो या रेप एक औरत का हो रहा हो, क्योंकि मर्द का भी रेप हो सकता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। इन बोथ ऑफ दीज सिनेरियोज, एक बंदे के फ्री विल को दूसरा बंदा
विद पावर एंड फोर्स टेक ओवर कर रहा है। जैसे ही आपने एक बंदे की, फीमेल या मेल की फ्री विल को टेक ओवर कर दिया, दुनिया की कोई भी मोरालिटी चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो इसको सही नहीं मान सकती। प्रूव मी रॉन्ग। मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी assumption है, ओके, ये आपकी assumption है। प्रूव मी रॉन्ग या मैं प्रूफ कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज। मैंने बोला कि रेप गलत है, ठीक नहीं, है? आपने बोला जो rape। मैंने बोला है। आपने कहा है कि एक इलाका है जहाँ पे चलिए ठीक लोग है, मैं रेप आपकी बात बता करते रहा हैं हूँ, आपके हिसाब से तो और गलत है वहां ना? पे ये ओके है। नहीं, मेरे हिसाब से मैं मैंने एक वर्डिक्ट दिया ही नहीं। मेरे मैंने हिसाब से आपको ये गलत है। कहा मैं है। अपनी अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आगे चलता हूँ, सुन तो आप ले नहीं मेरी दे बात। सकते एग्जांपल नहीं दे सकते। हम मोरालिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपका अपना ओपिनियन मैटर नहीं करता, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता। वी आर डिस्कसिंग, हाँ ठीक है, ठीक है। सुन ले सर, सुन ले। वी आर डिस्कसिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज बेस्ड ऑन द एग्जांपल व्हिच यू गिव। ओके, या नाउ ओके, इन दैट एग्जांपल आई जस्ट शोड यू one person is forced to let go his free will under pressure, under power. Can you please tell me, in any kind of subjective or objective moralities, is this good or bad? आपको पता है ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए था। No. You cannot ask this question. You gave the example. Now I'm giving you the question. Can you या tell me, एडम, in any subjective and एडम, objective, both moralities, या is that okay in any way or form? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई प्रूव ही नहीं कर सकता कि वो गलत है। आप प्रूफ कर सकते हैं मुझे? Yes, I just proved it to you. कैसे? ऐसे कि एक बंदे की फ्री विल छीनी जा रही है बाय फोर्स। सर फ्री विल छीनना कैसे गलत है, क्यों गलत है, ये मुझे बताएं। Oh, so यहाँ पे आपकी सब्जेक्टिव आ गई। okay, फ्री विल छीनना गलत नहीं है। क्यों गलत है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, let's just go to your verdict now. फ्री विल छीनना गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू यू। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वर्डिक्ट नहीं दी। In a subjective moralities, because you are going for an objective morality, right? So in a Yeah. subjective morality, according to you, free will छीनना गलत नहीं है। मेरे सब्जेक्टिव केस में फ्री विल छीनना गलत है, लेकिन आप प्रूव करें कि सब्जेक्टिव विल छीनना गलत है ऑब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिव तो इस्लामिक नहीं है ना, इस्लामिक तो ऑब्जेक्टिव है ना। मैं पूछ रहा हूँ फ्री विल किसी की छीनना ऑब्जेक्टिवली प्रूव करें कि गलत है। नहीं, ऑब्जेक्टिवली कैसे प्रूव किया जा सकता है? सुने, यही मैं ये कह तो रहा हूँ। सब्जेक्टिव मैटर है ना। क्या ये सब्जेक्टिव मैटर है या ऑब्जेक्टिव मैटर है, पहले ये बता दे। सर ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है, ओके जी। सब्जेक्टिव मैटर क्या होता है, जरा एक्सप्लेन करें दोबारा से। सब्जेक्टिव मैटर वो मैटर होता है जो अपने पर्सनल उसमें होता है, उसको कोई ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं कर सकता, ओके परफेक्ट। और ऑब्जेक्टिव मैटर क्या होता है जो सब्जेक्टिवली प्रूव नहीं हो सकता? नहीं, ऑब्जेक्टिव मैटर वो होता है जो प्रूवन होता है, जो प्रूवन होता है। या ओके, सो इट इज प्रूवन अकॉर्डिंग टू यू कि फ्री विल छीनना गलत है, राइट? या ओके, ये आपने कहां से लिया? इस्लाम से। ऑब्जेक्टिव आर्गुमेंट आपने कहां से लिया? इस्लाम से लिया। या ओके, कैन यू शो मी द कुरानिक वर्स जो ये कहे कि फ्री विल छीनना गलत है? इज इस्लाम ओनली कुरान और डज इट आल्सो कंटेन सुन्ना? It also contains sunnah, but right now we are talking about subjective moralities. Okay, Yeah, when we talk about objective moralities जो हैं वो आपको कुरान में तो नजर आनी चाहिए ना, कुछ बेसिक moralities। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे है? ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन आपका आंसर दे रहा हूँ। जी दें। किसी की फ्री विल छीनना क्यों गलत है, ये पूछा ना? नहीं, मैंने कहा कुरान से दिखाइए कि फ्री विल छीनना गलत है। हाँ वो तो मैं साबित कर ही नहीं सकता फ्री विल छीनना क्यों गलत है। मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ, मैं अपने आप से सब्जेक्टिवली साबित नहीं कर सकता। प्लीज करें। Have to find, मुझे थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा सा। प्लीज टेक योर टाइम। कितना टाइम चाहिए भाई? थोड़ा टाइम कितना है? साल भर का है, 5 मिनट का है, 2 मिनट का है? मेरे ख्याल से 5 मिनट। मुझे अच्छा लगता है जब कोई वेस्टर्न एजुकेटेड पर्सन हमारे साथ आके डिबेट करता है, टॉक करता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हाट यू आर सेइंग is a western concept, और मुझे 100% यकीन है कि आप इंडिया पाकिस्तान से बाहर हैं इस वक्त, एंड आप जैसे बंदों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सो वेलकम टू आवर चैनल। मैंने इसीलिए बोला था कि सो अल्लाह मियां फ्री विल, आपको क्या था यार, मैंने क्या इनको पॉइंट रखा था यार, आई एम सॉरी कि किसी का फ्री विल, मैं बोलता हूँ आपका क्या क्वेश्चन है। आपका ये क्वेश्चन है कि किसी की फ्री विल को खत्म करना ये ऑब्जेक्टिवली गलत है कुरान के हिसाब से? कुरान के हिसाब से जी बिल्कुल। जी साहब, मिस्टर शेख फ्रेडरिक, कॉल अ फ्रेंड कर ले सर।
नहीं नहीं सर, जो आपके क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सारे वर्सेस रट के तो बैठा हुआ नहीं होता, मुझे थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं एक बात, 6600 आयतों में से एक भी आयत ऐसी नहीं है। नहीं 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 नहीं, आयत की बात आप यहाँ से कैसे ले गए? मैंने आपको कहा कुरान में इस्लाम, लिखा है, तो आपने कुरान में से दिखाना ना। इस्लाम सिर्फ कुरान में है? वंस अगेन, पहले तो आप बता दें कि कुरान में नहीं है और आप उसे नहीं बाहर जा देखिए, रहे हैं। आप नहीं मुझसे नहीं नहीं इस नहीं बात, नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बाहर भी चलेंगे। मैंने पहले आपको कहा था हम कुरान में से दिखाएं। इस्लाम का ही हिस्सा कंसीडर करेंगे उसको, आप हाँ, फिक्र ना करें। फिक्र अगर नहीं आप करें, मैं हदीस ये से नहीं कह रहा बताते कि हैं। आप हाँ, बाहर से ना दिखाएं, लेकिन पहले आप ये तो बता देना कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा कुरान हुआ। में नहीं है। हाँ, उसके लिए भी मुझे सर्च करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं दे। मैं आपको दे देता हूँ, 6600 आयतों में से एक भी आयत ऐसी नहीं है। नहीं लेकिन ऑब्वियसली एग्जैक्ट मैं वक्त तो आपको कुरान में से होगा ये नहीं। जरूर दिखा देता हूँ कि अल्लाह मियाँ ऑब्जेक्टिवली आपसे आपकी फ्री विल देता है। हो गेम पलट गई है तो। ये फ्रेडरिक चले किधर गए गया? नहीं, नहीं एक्स बैक किधर नहीं गया? मेरा मैं आपको एडम, कुरान से दिखा देता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्टिवली आपकी फ्री विल आपसे खींच रहे हैं। वो कंपैटिबिलिज्म पे बात चली जाती है, ठीक है ना, और आपकी इट्स बाइबल नॉट में भी यही है। कंपैटिबिलिज्म, इट्स नॉट कंपैटिबिलिज्म, इट इज। इट इज नॉट। देखिए, पहले तो आपने कितनी तरीके से रेप के ऊपर आ गए, ठीक है, और रेप वाले को मैंने जब एक्सप्लेन किया कि एक बंदे की फ्री विल खींची गई, और आपके कुरान में हरगिज कोई आयत नहीं है, लेकिन कुरान में ये आयत है जो आपके सामने है कि जब तक वो किसी दूसरी के साथ सेक्स ना कर ले, ठीक है, तब तक वो पहले हस्बैंड के पास वापस नहीं जा सकती। आप बार बार बाइबल के ऊपर जाते हैं, बाइबल में तो इस चीज को एडल्टरी बोला गया, पता नहीं है आपको? नहीं, बाइबल के ऊपर मैं मोरल क्लेम्स के ऊपर जा रहा था, जिस मोरल ग्राउंडिंग के ऊपर आप खड़े हैं। ये मोरल ग्राउंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली वर्स के ऊपर मोरल ग्राउंडिंग को हम देखेंगे ना, बारी बारी देखेंगे। ये जो अच्छा टॉपिक आपने खोला है अभी, जिस टॉपिक पे आपने कहा है ऑब्जेक्टिवली हम इस चीज को देखेंगे, ऑब्जेक्टिवली अगर हम इस चीज को देखें, और आपने तीसरी दफा बाइबल बाइबल किया है, तो अगर हम इस वर्स के अगेंस्ट बाइबल में देखें, इस चीज को बाइबल तो अडल्टरी बोलती है, हाँ या ना? आई हैव नो आइडिया, आप जानते तो ऑब्वियसली आप बोल रहे हो, मैं आइडिया प्रूफ नहीं दिलाता है, हूँ। येट आप बार बार बाइबल को बीच में ला रहे हैं, क्यों? जबरदस्ती। यानी कि नहीं आपको बेसिक मैं आज के टॉपिक के ऊपर सुन ले भाई, सुन ले, सुना भी करें, कोई मसला नहीं है। आपने बहुत अच्छा बोला, मैंने काफी देर आपको लाइव चैट में बैठ के सुना है, ठीक है। आपको हर चीज में बाइबल बाइबल घुसेड़ नहीं है, येट जब मैंने टॉपिक वर्सेस टॉपिक कहा है तो आप एकदम से भाग गए हैं कि आपने पढ़ा नहीं, क्यों? मैं टॉपिक वर्सेस टॉपिक की बात ही नहीं कर रहा, मैं मोरल ग्राउंडिंग्स के ऊपर बात मैं कर रहा हूँ। इसी मोरल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जिस मोरल ग्राउंड पे हम खड़े हैं कि हाँ, आपके लिए एडल्ट्री है, कुरान मैं में, कब मना कर रहा हूँ? तो बेसिकली ये चीज को एडल्ट्री कहा गया बाइबल में, राइट? हाँ, एडल्ट्री गलत है बाइबल में। ये वाली चीज अरे इसको अडल्ट्री एडल्ट्री कहा कहा गया गया है ना, या नहीं कहा गया है? आई एग्री एडल्ट्री कहा गया है। ओके, एडल्ट्री गलत है, इसका लेकिन नहीं है मतलब कि है, नहीं है? इसका एडल्ट्री मतलब गलत है। हाँ सर, एक दैट सेकंड इज नॉट अ क्वेश्चन। ये आजकल अभी इस चीज का, चलिए हम एडल्टरी तक जाते हैं, डोंट वरी, मैं आपके साथ चलता हूँ एडल्टरी पे, डोंट वरी, मैं जाऊंगा यार, जहां जहां आप जाएंगे मैं जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, चल, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को, जहां पे आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से देखें कंपैरिजन में, तो इस चीज को एक्सप्लिसिटली गलत किया गया, कहा गया, करेक्ट? जी जी। ओके, सो कुरान में मोहम्मद जो है, उसने इतनी एडल्टरस चीज बना दी कि एक लड़की को रंडी बना दिया। सर कैसे? क्योंकि अगर वो किसी दूसरे के पास जाएगी, वहां पे सेक्स करवाएगी, फिर वहां से किसी ना किसी तरीके से तलाक लेगी, क्योंकि कुरान ने इजाजत दे दी है इस चीज की। तलाक लेना और तलाक तो देना, सर ये गलत क्यों है? तलाक लेना और तलाक देना एक हलाल काम है, राइट? हाँ इट्स नॉट अ हराम काम, हाँ। ठीक है। बेस्ड ऑन दैट आपने एक औरत को रंडी बना दिया, और जिस बंदे ने तलाक दी थी उसको सजा कोई नहीं, उसको सजा क्यों नहीं? कैसे बन गया? कैसे बना अच्छा दिया हमने? एडम आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक पॉइंट ऐड करना है, क्योंकि जो चीज आपने साबित इनको करना था इस आयत से, वो हमें इनको हाईलाइट भी करना है कि आप जो ये इनका जो सवाल था ना, आपने कहा था कि अगर हम कुरान के हिसाब से चले तो कुरान तो फ्री विल खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया इस आयत की रोशनी में? इस आयत की रोशनी में इस तरीके से खत्म किया कि इधर औरत की फ्री विल रखी नहीं गई है, नहीं, कि वो क्या चाहती है, उसकी फ्री विल नहीं है। अगर वो ताल्लुक नहीं नहीं है। चाहती है, Exactly. यार एक मिनट रुक जाओ, यार रुक जाओ, है वो औरत की चाहत, वो औरत की फ्री विल, उस औरत का डिसीजन इसमें छीन लिया गया है ये कह के कि तुमको करना ही है। अब उसकी फ्री विल की बैंड बज गई, खत्म। वो कभी So this वापस is नहीं the जा main सकती, point. वो कभी वापस नहीं जा हाँ। सकती। हाँ सर, नहीं जा सकती। एग्जैक्टली, तो उसकी फ्री विल खत्म हो चुकी है। Free इवन will शी खत्म इफ ना, शी नहीं वांट्स चाहते टू हुए। गो बैक टू हर हस्बैंड, शी कैन नॉट।
बिकॉज कुरान ने कह दिया कि नहीं, she cannot, she has to go without sleeping and do the effing of another husband. मैं आगे बोलूं, she has the free will to go, ठीक है, उसका फ्री विल है, वो जा सकती है, लेकिन अगर हो जाएगी तो हराम है। झूठ बोल रहे हैं आप, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, हराम है, मैं बोल रहा हूं। सुने जरा, तलाक मर्द ने दी है, तलाक मर्द ने दी है, she is free to go, नहीं, she was forced to go because तलाक मर्द ने दी है, नंबर 1। सुन तो ले, मैं बोल क्या रहा हूं। नंबर 2, once she is gone, she does not have a free will to come back because कुरान ने रोक दिया है, without having sex with another husband। सुन तो ले, मैं बोल क्या रहा हूं, सुने, पहले पूरी बात सुनेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। मुझे आपकी बात समझ आ गई थी। आप हराम हलाल की बात ना करें मेरे साथ, ये शादी हो ही नहीं सकती। बेसिकली फ्री विल नहीं, आप पता है फिलॉसफी के ऊपर बात लेके जा रहे हैं, नहीं डिटरमिनिज्म के ऊपर नहीं लेके जा रहा, फिलॉसफी आप फिलॉसफी, मैं फिलॉसफी के ऊपर नहीं लेके जा रहा, क्योंकि कुरान ने एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि दोबारा पहले हस्बैंड के साथ शादी कर ही नहीं सकती। ये हलाल हराम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो कर ही नहीं सकती। शी विल बी कॉल्ड एडल्ट्रेस ऑल हर लाइफ बिकॉज़ शी डज नॉट हैव अ फ्री विल। अगर वो करेगी तो गलत होगा, करेगी नहीं ना, वो शादी हो ही नहीं ना सकती। इट विल बी कॉल्ड एडल्ट्रेस, लेकिन वो हराम है नहीं, इस्लामिक तरीके से शादी हो सकती है, बिल्कुल कैटेगोरिकल हराम है। हां, तो मैं बोल रहा हूं हो जाएगी, क्या शादी हो जाएगी? मैं कब कह रहा हूं शादी हो सकेगी, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हलाल हराम की बात नहीं है, शादी नहीं होगी। हाँ, बट उसके पास चॉइस है, वो कर सकती है अगर वो इस्लाम छोड़ना चाहे तो। नहीं चॉइस, ओके, इस्लाम छोड़ना चाहे, अगर इस्लाम छोड़ना चाहे, लेट्स से कि वो एथियस्ट हो गई, हिंदू है, क्या हिंदू हो गई, क्या उसका खावंद अब एक हिंदू से शादी कर सकता है? एक हिंदू लड़की से उसका खावंद, एक मुसलमान खावंद क्या एक हिंदू लड़की से शादी कर सकता है? नहीं। फिर तो भाई कैटेगोरिकली आपने उसकी फ्री विल छीन ली। खत्म। सर आप मेरी बात सुने, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फ्री विल का ताल्लुक ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फ्री विल दिया एक्शंस के लिए, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये हराम है, तुम्हें करना नहीं है। अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें एंड में सजा मिलेगी, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ले लिया ना, ताकत ले ली है, जिस तरह रेप कर सकता है, लेकिन फिर एंड में तुम्हें सजा मिलेगी। सुनो, एंड में सजा नहीं मिलेगी। सजा ये है कि वो शादी नहीं वापस कर सकती, वो बेसिकली एज एन अडल्ट्रेस वुमन उसके साथ रह सकती है, रंडी के तौर पे रह सकती है, लेकिन शादी नहीं कर सकती, बीवी के तौर पे नहीं रह सकती। सो कैटेगोरिकली उसकी ये फ्री विल उसे ले ली गई। अल्लाह चूंकि आके फिजिकली नहीं रोक सकता, अल्लाह के पास इतनी ताकत नहीं है ऑब्वियसली, तो उसने ये कैटेगोरिकली उसकी फ्री विल वहां पे ली। एक रेपिस्ट के पास फिजिकल ताकत है, वो फिजिकली रेप करके एक बंदे की फ्री विल लेता है ताकि उसे रेप कर सके फिजिकली। अल्लाह के पास फिजिकल पावर नहीं है, उसने कैटेगोरिकली मर्द को रोक दिया कि शादी दोबारा ना करे, और औरत को कहा जाके पहले रंडी बन फिर शादी कर। जीसस के पास एडल्टरी रोकने की ताकत है, जीसस के पास रेप रोकने की ताकत है, रेप तो अभी भी होता है, जीसस क्यों नहीं रोकता? परफेक्ट क्वेश्चन, ये बैसाखी आपने ली, लेकिन वंस अगेन आपने देखा कि बाइबल के अंदर जीसस ने एडल्टरस वुमन के साथ क्या किया था, बताइए? उनके सामने आई थी ना एडल्टरस वुमन, लेके आई गई थी, क्या किया था उन्होंने? जीसस फिजिकल फॉर्म में था ना, तो कंटिन्यू थे। सिंपल क्वेश्चन, उस जीसस कंटिन्यूंट तो सब नेसेसरी। एक सेकंड, वो उस वक्त फिजिकल फॉर्म में थे, फिजिकल ताकत रखते थे, उन्होंने क्या किया था? वो तो कंटिन्यूंट हुए, फिर वो गॉड कैसे आपका? भाई दैट्स अ सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर। जब वो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में थे, उनके सामने एडल्टरस वुमन लेके आई गई थी, उन्होंने क्या किया था बताएंगे? I don't accept any physical person to be a god. Dude, I don't care what you accept or not. आपने एक मुद्दा रखा है, आप टॉपिक को दूसरी साइड पे लेके गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब वो फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे थे, उनके सामने एक एडल्टरस वुमन लाई गई थी, उन्होंने क्या किया था? मैंने ये नहीं कहा कि आप बिलीव करें या ना बिलीव करें, मैंने कहा बिलीव करो। मैंने कहा जो किया, जो काम हुआ, जो लिखा हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने क्या किया। अच्छा, ये बात तो फिर मैं भी कह सकता हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करा था। बीएस नहीं करना मेरे साथ, बीएस नहीं करना, पहले उसका जवाब देते फिर आगे चलेंगे। उन्होंने क्या किया? मुझे क्या पता? तो भाई फिर बार बार क्यों वहां पे जाके उंगल दे रहे हो जिसकी का पता नहीं है तुम्हें? यार देखो, जितनी दफा भी तुमने एक मुद्दा मेरे ऊपर डाला बाइबल का, उतनी दफा जब मैंने सवाल किया है तो तुम वहां क्यों, मुझे क्या पता, मुझे बिलीव नहीं है। आप बात कौन सी ला रहे हैं, मैं कौन सी बात लाता हूं? नहीं, दैट इज बीएस, क्योंकि वही बात बताएगी कि वो अभी ऐसा क्यों नहीं कर रहे। देखिए, दिस इज हाउ इट वर्क्स, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, राइट? सर आप कह रहे हैं जीसस ने रोका? नहीं, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। अगर मैंने एक सवाल किया है, क्योंकि तुम वहां घुसे हो, तो भी उसका जवाब तो दो ना, फिर आगे चलेंगे। I mean, आपके बैसाखी देखो, आप लोगों को, अरे आपके सवाल में फैलेसी है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने बैसाखी भी यूज करनी है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता बैसाखी यूज कैसे करनी है। दैट इज द प्रॉब्लम विद यू इडियट्स, अनफॉर्चुनेटली। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आप पता नहीं क्या सर्च करने कहां घुस गए थे। फ्री विल को रोका गया है यहाँ पे 100%, करेक्ट? नहीं,
नहीं रोका गया, बेहतरीन, कोई बात नहीं, दुनिया ने सुन लिया है, दुनिया ने देख लिया कि फ्री विल कैसे रोकी गई है। लेट देम फ्री विल होती क्या है मुझे बता दो। let them decide what they are going to decide. I don't need to tell you and teach you what a free will is, so don't worry about आपको that. तो पता ही नहीं फ्री विल, तो फिर आप बात कैसे कर सकते फ्री विल रोकी हुई है? Don't worry, take a chill. तो ये हमने देख लिया कि इस्लाम ने औरत को एक मेरे ख्याल जितने में सारे हर्सल है ना, फिलोसफी पढ़ो, फिर खुद ही पता चल जाएगा तुम लोग की कहाँ वो है खामी। मैंने सर फिलोसफी पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए ठीक है? हाँ, I'm speaking with you. खातिल अभी जिंदा है। आपने फिलोसफी पढ़ी हुई तो आप प्रूफ कर सकते हैं मैं एग्जिस्ट करता हूँ। आपने फिलोसफी का भी 101 नहीं पढ़ा। अच्छा सर, जी। अच्छा रियली? मैं आपको बता सर देता प्रूफ, अच्छा आप मुझे बताएं, प्रूफ कर सकते हैं मैं एग्जिस्ट करता हूँ। what is duck versus duckling? सर ये तो एक नॉर्मल से कोई थॉट एक्सपेरिमेंट फेंक रहे हैं। Please tell me. I mean, why should I tell you? What is skepticism? No, that's exactly the question. I'm asking you the most easiest question of the chapter 1 of philosophy 101 and you are not even able to answer me. What is philosophy? So मतलब basically what is happening right now is कि आपने कोई आर्टिकल्स रटे हुए हैं और आप उन आर्टिकल्स के ऊपर बैठ के बस टेटे कर रहे हैं। आपको duck versus duckling क्या प्रूफ करता है? नहीं पता, आपको भी बताऊंगा मैं। सर कौन सी बुक का चैप्टर 1? आप एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है मुझे बताएं तो सही। Now coming back to the same point. एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है मुझे बताएं। आपने फिलोसफी 101 पढ़ी हुई है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? सर वो मेरे कुत्ती का नाम है, जो मैंने काली कुत्ती पाली हुई है उसका नाम है। तो फिर आपने फिलोसफी पढ़ी नहीं है? Exactly, वो मेरी काली कुत्ती का नाम है, मैंने बता दिया ना क्या है। तो बहस क्यों कर रहे हैं फिलोसफी पे कि आपने पढ़ी? Coming back to the same point, my friend. आपको घूमने घुमाने की बहुत आदत है, लेकिन जैसे ही आपसे हम एक मुद्दा रखते हैं तो आप भाग जाते हैं। This is what everyone saw. और सर मसला पता है क्या, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, आप लोग समझेंगे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। सर मेरे को आपसे ज्यादा पता है, मैंने आपके मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर 2 फिलोसोफरों से इसी लेवल के ऊपर बातचीत हुई हुई है, ठीक है? और अगर कभी जे डायर के हत्थे चढ़ गए आप, तो वो आपकी बैंड से बैंड बजाएगा, ठीक है? सर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी पीएचडी फिलोसोफर से पूछ लेंगे, किसी भी पीएचडी फिलोसोफर से बोल देंगे कि मॉरलिटी एग्जिस्ट कर सकती है सब्जेक्टिवली। सुने तो सही, मैंने कहा जे डायर के पास जाइएगा, जे डायर ही उसके चैनल का नाम है, DYER डायर, जे डायर। वो फिलोसफी पीएचडी किया बस ने, और वो आप जैसे डंगरों की बजाता ऐसे है कि आप जैसे डंगरों के सर के ऊपर से गुजर जाता सारा कुछ, और वो डंगर वहां पे अच्छे खासे तरीके से वज के वापस आते हैं। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट ओवर हियर, जो हम जिसके ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, विच इज द मोरालिटीज ऑफ अल्लाह, जिसको आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज कह रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज हैं, ये अल्लाह ने किस नस्ल को दी है, किस कौम को दी? हेलो जी सर। हाँ ये जो- बोलो। जी जी, क्या मतलब हमें दिए उम्मत मुस्लिमा को? उम्मत मुस्लिमा को दी है। तो उम्मत मुस्लिमा से बाहर ये वाली ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगी या सब्जेक्टिव बन जाएंगी? हमारे लिए ऑब्जेक्टिव, उनके लिए नहीं होगी। उनके लिए नहीं होगी। परफेक्ट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल सिनेरियो, अभी जो आप साहिल के साथ लगे हुए थे, मैं जनाब हर बंदा फितरत पे और ये वो ऑल दी अडियाज, ये सारा कुछ तो कुरान के अंदर है, कुरान ही बता रहा है। कुरान से बाहर तो ऐसी कोई बकवास है ही नहीं। ये ऑब्जेक्टिवली अगर मैंने प्रूफ कर दिया, कुरान साबित कर दिया कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली साबित कर दिया, इतना बड़ा ठीक है, क्लेम, ओए होए 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 होए, ऑब्जेक्टिवली मैंने साबित कर दिया, और उसके बाद फिर जो मोरालिटी मुझे मिलेगी वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिवली होगी नहीं होगी? ऑब्जेक्टिवली मुझे खुदा को अल्लाह साबित करके दिखाया सर। सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है जी, प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह। कंटीजेंसी आर्गुमेंट पता है आपको? नहीं। ओके चलें, द आर्गुमेंट गोज एज फॉलोज, एवरीथिंग दैट इज लिमिट, बहुत ही क्विकली बताऊंगा, दैट इज लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज इज कॉल्ड कंटीजेंट, ठीक है? एवरीथिंग व्हिच हैज लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज इज कंटीजेंट, फिजिकल क्वालिटीज, परफेक्ट हो गया। ओके, कंटीजेंट इसको थोड़ा हिंदी में भी बोलो भाई। जी आ गया। इसके लिए मैं बोला हिंदी नहीं, बाकी लोगों के लिए भी हिंदी में बोलो आप। क्या अगर किसी के पास लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज नहीं है, वो खुदा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन आगे तो पढ़े, सुन तो लें। आर्गुमेंट गोज एज फॉलो, आगे, ठीक है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अ वर्ल्ड विद ओनली कंटीजेंट थिंग्स, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन कंटीजेंट थिंग्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे। If there is a set of contingent things, it can be arranged indifferently. Okay. There can be different contingent things. There are only two possibilities. Either the set is independent or the other set is dependent. Okay. If it is independent, then how is it contingent? That's a logical, what do we say? Law of non-contradiction. यहाँ पे ये possibility नहीं है, logical impossibility. Okay. Then the set is obviously what?
dependent. Okay. If it is dependent, then it requires something to depend upon. If you say that it is dependent and not dependent, then it will again be a logical fallacy. Then it requires something to depend upon. If it the further thing which it depends second upon is hold also कीजिएगा। contingent, it will again be in the set. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। Once again, so जो आपका अल्लाह है, शॉर्ट वर्ड्स में बोलें क्योंकि आप वो रिपीट टेलीकास्ट जो सेट्स को लेके कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट मैंने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह की जो क्वालिटीज हैं वो हर वक्त उसके पास मौजूद थी और कभी भी उन क्वालिटीज में रिडक्शन नहीं हुआ। Alhamdulillah. Are you 110% sure about it? Yeah. Okay. अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के नाम बताएं कुछ चंद एक। Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam. Ar-Rahman और Ar-Rahim. Okay, let's talk about these two. What does Rahman मुझे पता है ये कहाँ पे जा रहा है। Yeah, merciful. And what does Rahim ये I guess compassionate. Okay. Do you think Allah always had those arguments? I guess इसका जो जवाब था वो एसेंस में है। या है ना, हमेशा से था। Okay. Now let me tell you, to be Rahman and to be Rahim, ठीक है, to have कि अल्लाह के पास ये जो सब सेट है, जो सुपर सेट है, ये हमेशा उसके पास पूरे का पूरा हो। इस पूरे के पूरे होने के लिए, सुपर सेट होने के लिए अल्लाह डिपेंडेंट है। और आपने ऑलरेडी बोला था कि अगर वो डिपेंडेंट हो, जो अंग्रेजी में आपने इतनी ब्ला 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 की थी, उसमें ये भी आपने बोला था कि अगर डिपेंडेंसी आ जाती है तो वो गॉड नहीं रह सकता। करेक्ट? मैंने एसेंस का नाम लिया था, आप समझे या नहीं समझे? हाँ जी, मैं बिल्कुल समझा था। सो अगर वो डिपेंडेंट हो जाता है, क्या अल्लाह डिपेंडेंट हो सकता है? क्या अल्लाह कभी भी डिपेंडेंट हो सकता है? तो मैंने एसेंस का नाम लिया। क्या अल्लाह कभी भी डिपेंडेंट हो सकता है? नहीं। ओके, तो अगर अल्लाह को अपने एट्रीब्यूट्स के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा, किसी चीज के लिए, किसी बीइंग के लिए, तो क्या अल्लाह गॉड रह सकता है अकॉर्डिंग टू योर होल डेफिनेशन? नहीं, ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज इंडिपेंडेंट, बट ही इज डिपेंडेंट फॉर हिज एट्रीब्यूट्स। प्रूव टू मी। ओके, फॉर हिम टू बी, आपको पता है ये बच्चों वाला, कसम से बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। ओके, कोई बात नहीं, एट्रीब्यूट डिपेंडेंट यार कम ऑन, यार कम, कैसे यार रिलैक्स, व्हाई आर यू इवन स्पीकिंग यार? जब रिस्क ही नहीं अपोस्टेड इमाम, यार सबर, चलो ठीक है। ओह मैन, ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आर्ग्यूमेंट आपके जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं इस वक्त, वेस्टर्न स्कॉलर आजकल के, उनके सामने एक डिबेट में प्रेजेंट किया गया था। वो स्कॉलर आपके जो है वो भाग गए थे बीगी बिल्ली बन के। यू नो दैट राइट? कौन कौन? शाबिर अली, पीएचडी प्रोफेसर, जिन्होंने 8 किताबें भी लिखी हुई हैं। हमजा जॉर्जस ने आर्गुमेंट दिया, मोहम्मद हिजाब ने आर्गुमेंट दिया, उनसे आपसे डिबेट कर लें। ले आइएगा, कोई मसला ही नहीं। मैं मोहम्मद हिजाब से जब दिल करेगा आप ले आना। अभी आपके साथ बात कर लें पहले। सर एक बात बताऊं, ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट आपकी जो ट्रिनिटी है उसको पिछाड़ के फेंक देता है। कोई बात नहीं, आपके साथ बात कर लें हम, फिर उनके साथ भी कर लेंगे। क्या ख्याल है? उनको जिस दिन आपने लाना होगा ले आइएगा, कोई मसला नहीं। आई हैव टू रियली गो नाउ क्योंकि टाइम 2:42 हो गया। अभी आप भाग नहीं ना सकते क्योंकि अभी आपका अल्लाह तबाह हो गया, यहाँ पे आपका सुपर सेट और सब हो नहीं गया। सर आई विल बी इंशाल्लाह बैक। मेरी मामा मुझे बुला रही है। अल्लाह को डिपेंडेंट हो गया अपनी क्रिएशन के टू शो एंड एक्सप्रेस हिज एट्रीब्यूट्स। हाउ कैन अल्लाह बी रहमान if he doesn't have if he does not have creation? क्या कोई कारपेंटर नहीं होता जब तक वो कोई चेयर ना बनाए? परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। क्या कारपेंटर कभी भी कारपेंटर हो सकता है जब तक उसने कुछ बनाया ना हो? उसका स्किल्स तो है ना कारपेंटिंग बनाने की। किसने क्या स्किल्स हैं? क्या मतलब उसने अगर उसके पास स्किल्स हैं? हाउ डू यू प्रूव दैट ही हैज स्किल्स? आई मीन इससे इसका ताल्लुक है नहीं। हाउ डू यू प्रूव? व्हाई डू आई नीड टू प्रूव? Exactly you have to, because for his attributes to be present and expressed he needs to have the creation. Without the creation, जो सुपर सेट अभी आपने बनाया था वो सुपर सेट मौजूद ही नहीं है। कैसे? इसके हिसाब से जब तक एक कारपेंटर ने कुछ भी काम नहीं करा तब भी कारपेंटर है। एक कारपेंटर एक चेयर नहीं बना रहा तो क्या वो कारपेंटर नहीं है? एक सेकंड यार प्लीज। देखें, अभी आपने जो इतनी बड़ी अंग्रेजी मारी थी, उस अंग्रेजी के अंदर 4 बातें आपने जो की थी, उनमें से सुपर सेट का हर वक्त होना और सुपर सेट की रिडक्शन ना होना और सुपर सेट का एक्सप्रेशन होना जरूरी है, अदरवाइज ये पूरा नहीं होता। ठीक है, अगर आपका दिल करे तो वो वाली जो आपकी पूरी डेफिनेशन है वो ला के स्क्रीन पे दिखा दें। का पूछ लो एडम, मैं वो जो है ना कंफर्मेशन ले लो, मैं वो स्क्रीन पे आपके दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अल्लाह जब्बार है, अल्लाह कहार है, अल्लाह मुहिब करता है, हब करता है यानी प्यार करता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स ही कैन नॉट एक्सप्रेस। सो अल्लाह मजबूर है क्रिएशन क्रिएट करने के लिए ताकि अपने एट्रीब्यूट्स को fully express कर सके। Hence Allah is dependent or he cannot even express his attributes.
तो चूंकि वो अपने एट्रीब्यूट्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, he is dependent on his creation, hence he had to create the creation, resulting Allah cannot be God. सर ये जो आर्ग्यूमेंट दिया ना आपने, ये बिल्कुल ही बकवास है। कोई बात नहीं, आपको क्यों? लगता है ना बकवास है, आप उसका मैं आपको आर्गुमेंट प्रूव करता हूँ, रुके 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 रुके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता नहीं हूँ। नहीं, स्क्रीन आप क्या शेयर कर रहे हैं पहले ये बताएं। आप अपना वो आर्टिकल शेयर कर रहे हैं ना जिसमें डेफिनेशन नहीं, आर्टिकल नहीं। शेयर नहीं कर रहा। पहले आप मुझे आर्टिकल शेयर करेंगे जिसमें आपकी आर्टिकल जो नहीं है, डेफिनेशन है ना आर्टिकल वो बुक शेयर है, करें। बुक है, हाँ, पहले आप मुझे वो आर्टिकल शेयर करें या बुक शेयर करें बुक है, जिसमें बुक है आपने जो डेफिनेशन अभी बोली थी पढ़ के वो नजर आए सबको। आई गेस मुझे कंफर्म ही नहीं उस बुक में है, मैं देख लेता हूँ शो करके। जौन सी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले आपने रटी जोशुआ रटाई एल आर्गुमेंट रेस्मुसन, पढ़ी थी ना, जोशुआ एल रेस्मुसन की नेसेसरी एक्सिस्टेंस बुक का वो नाम। वाली एक सेकंड, वो वाला आप पेज हमारे सामने लेके आए एंड लेट्स रीड इट टुगेदर। एक सेकेंड सर, वाकई में मुझे अभी लेट हो रहा है। ओके चलिए, I बाकी have to बात really भी go. कर लेंगे। ओके टेक केयर। या मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप यहीं पे शेयर कर सकता हूँ, आप देख लें, उसके बाद फिर क्या हाँ, कर जीमेल कर दूँ सकते हैं। आपको? नहीं कर दो ना, जीमेल में अगर आपको आप जीमेल कर दूँ लैपटॉप बुक, नहीं सुनो मैं बुक सुनो, जीमेल जीमेल कर पे देता मत हूँ करो ना, आप। जीमेल करके बस। अभी है आप, अरे सुन लो ना यार, अभी आपके पास है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। है आपके पास अभी वो बुक हाँ जहां हाँ, से मेरे आपने पास ये शायद पड़ी हुई है। डेफिनेशन पढ़ी थी? हाँ पढ़ी प्लीज शेयर कर दो प्लीज। हाँ जी सर पढ़े। पढ़े आप? जी ओके, एवरीथिंग दैट exists is either contingent or necessary. If it is necessary, then the pursuit of the necessary existence is complete. If it is contingent, it will make clear that this contingent exist will ultimately return back to a necessary existence. Before this, I will present premise. Among these premise is that it is impossible for an infinite regress of causes to account for a contingent existence. That is because all contingent existence either all exist at once or do not exist at all. If they do not all exist at once, they are क्या यार हिला दिया तुमने? If they do not all exist at once, they are infinite. One preceding another. We will deal with this matter in another section of this book. If they are all together and there is no necessary existence in the set, upon exhaustive analysis, the set can either be compound of contingent things or necessary things. यार मुझे जाना है, मैं आपको ये पीडीएफ बता रहा हूँ कहाँ से अगर डाउनलोड ये करना, वाला सब खुद पढ़ते रहना। अगर यही वाला पार्ट हम पढ़ें तो इसी पार्ट के ऊपर मैंने आपको बताया, just based on this segment that you just described and I just read again, Allah cannot be existed in its full capacity unless he has created the created beings, because he cannot express any of his attributes and nobody can see whether he has these attributes or not, because I have to those literally attributes go now. goes I back. will come back inshallah. Okay, take care, bye bye. ओ All बाप रे बाप। ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, ये बेसिक फिलोसफी के आर्ग्यूमेंट जो हैं, ये अल्लाह के ऊपर फॉल्सिफाइड बैठते हैं, और इसके लिए इसी किताब के अगले पेजेस के अंदर एक बहुत बड़ी जलेबी लिखी हुई है जिसमें उन्होंने मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स भी डाले हुए हैं सो कॉल्ड। लेकिन प्रॉब्लम अल्लाह के साथ ये है कि वो अपने आप को अकेला बोलता है, और अल्लाह नहीं अकेला बोलता, सॉरी, अल्लाह बोलता है कि वो है, मल्टीपल लोग हैं, ठीक है। और यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, टू मेक मल्टीपल थिंग्स इनटू वन, यूनिटी यानी कि जिसको आप वहदनियत कहते हो, अल्लाह की वहदनियत। अहद, हाँ, अहद वाला वहदनियत। ना कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह की वहदनियत है, वो ये नहीं है कि अल्लाह एक है, वो है कि अल्लाह तमाम चीजों के साथ अल्लाह को एक बनाना, मेकिंग गॉड इनटू वननेस, उसको एक बनाना, दैट इज कॉल्ड तौहीद, ठीक है। तो ये तौहीद का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद के अंदर आपने अल्लाह के तमाम एट्रीब्यूट्स के साथ अल्लाह को एक बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एट्रीब्यूट्स अगर इम्प्लीमेंटेबल नहीं है किसी भी फॉर्म के अंदर, देन अल्लाह इनकम्प्लीट है। और फिलॉसफी की इस बेसिक प्रेमिस के मुताबिक जो इसने दिया, वहां पे अल्लाह पूरा नहीं बैठता, क्योंकि जब तक क्रिएशन क्रिएट नहीं की है अल्लाह पूरा नहीं बैठ सकता। और अल्लाह को हमेशा एग्जिस्ट होने के लिए अपनी क्रिएशन की ऑलवेज जरूरत है इन जन्नत और इन हेल। लिहाजा अल्लाह की हेल जो है वो भी हमेशा रहने वाली है,
क्योंकि उसको हमेशा अपना कहर भी डालना है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिली आर्ग्यूमेंट है जो मल्टीपल डिबेट्स के अंदर इस फिलोसोफर साहब की, जिसकी बुक है, जिसने अल्लाह को मनाने की कोशिश की थी, उसकी अम्मा डैडी एक की हुई है गोरे चैनल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम। और सबसे बड़ी जो इसकी जिल्लत की थी वो शबीर अली की हुई थी, विद अ टॉक विद अनदर गाय। तो अनफॉर्चुनेटली ये भाई जो है अभी इन्होंने बहुत सारा कुछ नहीं देखा, ये मिमी हिजाब के हाथ में खेलते हैं और अली दावा के हाथ में खेलते हैं, जो अंगूरें खा सकते हैं सिर्फ डिबेट में आके, लेकिन बात नहीं कर सकते।